गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। आप सबको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो, यूथ डे। जब इसकी हम बात करते हैं 2000 से लेकर अब तक हर साल 12 अगस्त को यूथ डे मनाया जाता है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे लिए तो इसकी वैसे भी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ 64% ऑफ द पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ यंग माइंड्स, यंग पीपल। सो आपको मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। सुनना हाँ, ये चाहता था मैं। दिल जवान होना चाहिए, इसमें ऐसी क्या बात है? एज वाइज भी जवान ही हूँ। देखिए, एज वाइज जो है ना, वो कैटेगरीज हमेशा हम देख रहे होते हैं, वो वेरी कर रही होती हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से भी और वैसे भी। सो आई थिंक के अगर आप अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं और आपकी एनर्जी यंग है, तो वो बहुत जरूरी है कि हम सब आपको ऑब्वियसली मिलके हम सब इसको सेलिब्रेट पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद। अच्छा, वैसे वैसे आपने देखे 64%। अब आप ये देखें, इसको कंपेयर करें बाकी कंट्रीज के साथ, हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं इस हवाले से कि 64% हमारी पॉपुलेशन जो है वो यूथ है। और जब हम यूथ की बात कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत पोटेंशियल होता है, और हम कहते हैं ना कि हमारे मुल्क को आगे लेकर हमारी यूथ जाएगी। एब्सोल्युटली, यूथ मींस एनर्जी, और एनर्जी को चैनलाइज किया जाता है। सो आज के इस पूरे प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे, कैसे हमारी यूथ आगे बढ़ रही है, कैसे यूथ को प्लेटफॉर्म्स दिए जा रहे हैं, कैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट करते, स्टेट्स सपोर्ट करते, और कैसे हमारी यूथ फिर आगे बढ़ रही है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में नाम बना रही है। एनर्जी को चैनलाइज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आज आप हमें राय भी दीजिएगा अपनी, एज अ यंग पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, दिस कम्युनिटी, दिस कंट्री। आप क्या राय रखते हैं, आप क्या सोच रहे हैं? वो जो एनर्जी होती है, वो जो एक पॉजिटिविटी होती है, वो जो एक क्रिएटिविटी होती है, हमें हर जगह नजर भी आ रही होती है, बिकॉज हमारे जो यंग माइंड्स हैं ना, उनको क्रिएटिविटी पे बड़ा यकीन है। तो दे आर वेरी क्रिएटिव, अपने अपने डोमेन में, अपने अपने फील्ड में, अपने अपने प्रोफेशन में वो क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपने स्किल सेट को इंप्रूव करके वो आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह सभी आपने कहा ना कि जो ब्लेसिंग होती है यूथ का होना, तो वाकई पाकिस्तान इज ब्लेस्ड हर लिहाज से। एंड व्हेन इट कम्स टू यूथ, तो वी आर ट्रूली ब्लेस्ड कि अगर बाकी मुल्कों से कंपेयर करें, जो यूथ पॉपुलेशन पाकिस्तान में है वो कहीं और नहीं है। सो कैसे हमारी यूथ पाकिस्तान को ड्राइव कर रही है। आई एम हैप्पी कि आज के दिन के मुनासबत से हम देखेंगे तो सारा दिन डिफरेंट इवेंट्स हो रहे होंगे, इंटरनेशनल लेवल पे हम देख रहे होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, एंड गवर्नमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से डील भी कर रही होती हैं, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी, उनकी अनाउंसमेंट भी हो रही होती है। तो इट मीन्स हम बहुत काम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी यूथ में पोटेंशियल है। सो आज हम जरा डिस्कस भी करने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि हम अपनी यूथ तक इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंचा सकते हैं। एट द सेम टाइम क्या कमियां कोताहियां रह गई हैं कि जिनको हम अभी फिल कर सकते हैं, क्या गैप है जिसको हम सब ने मिलकर फिल करना है, किन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं। सो आज जरा इन चीज़ों को हम डिस्कस भी करेंगे। एट द सेम टाइम हमारे यंगस्टर्स जो अपनी अपनी डोमेन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आज उनको हम मिलकर सेलिब्रेट भी करेंगे। एब्सोल्युटली, तो रहिए हमारे साथ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं वापस। आपकी मुलाकात ना सिर्फ हम यंग माइंड से करवाएंगे जो अपने अपने डोमेन में आगे गए हैं, और जिस तरह हमने गवर्नमेंट की बात की, कैसे गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और क्या कुछ नया होने वाला है। रिवील कर दें। सो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम किस तरीके से वो पाकिस्तान को आगे लेकर चल रहा है। सो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद साहब भी साथ मौजूद होंगे, अभी नहीं, प्रोग्राम में आगे चलकर। एक ब्रेक लेंगे, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। आपने मुझ में एक नई रूह फूंक दी। ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखें खुल गई हैं। अब पाकिस्तान की तरह इस घर में भी कुछ नहीं रहा कि रिश्तों को निभाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बेटा, जिंदगी में वक्त तो आते जाते रहते हैं। एक वक्त वो भी था जो मेरे अब्बा ने देखा था। भरोसा तो अपनों पे ही किया जाता है, लेकिन आजकल तो अपनों का ही कोई भरोसा नहीं। बस बेटा, ऐसी है हमारी कहानी। अभी तो हर सच्चा पाकिस्तानी कहता है, शादबाद मंजिले मुराद। जब
आज आपका टॉप का बंदा शावीर आपको टॉप का व्यू दिखाने वाला है। पर टॉप का प्लान फ्लॉप हो चुका है, टिकट हो चुकी हैं। अब ड्यू है तो शुरू है। Come on guys! वहाँ ऊपर पहुँचने का एक तरीका मैं जानता हूँ। क्यों फेंक रहे हो यार? तुम्हें कैसे पता? नहीं 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 ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। रोशनियों का ये समा पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान के फिर भी दिल बहुत करीब सेलिब्रेट करते हैं अपने घर में। पीपल वेरी इमोशनल। बहुत जरूरी हो गया था हमारे मुल्क के लिए जवाब देना। जश्न आज़ादी के साथ साथ मार्का हक की भी बात करें। जो सेलिब्रेशन में चार चांद लगा रही है वो मार्का हक है। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का सल्यूट टू देम। भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी सितारों का जहां। जब सरज़मीं ने पुकारा, सोचा न हमने दोबारा। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और जब हम नौजवानों की बात करते हैं, सब ब्रेक पर जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे कि इट्स नॉट जस्ट सेलिब्रेटिंग दिस डे, कि हम नौजवानों की सिर्फ बात या उनको हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते कि अच्छा वी हैव दिस मच पॉपुलेशन ऑफ यंग जनरेशन, बट कैसे उनको एम्पावर किया जा रहा है, कैसे वो एम्पावर हो रहे हैं, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, कैसे नए रास्ते तलाश कर रहे हैं और इस रास्तों पे चलते चलते मंजिल ना सही उस रास्ते को एंजॉय तो कर रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर ये बात करते हैं रास्ता खूबसूरत होता है। बिल्कुल जी। तो इसी तरह से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसे यंगस्टर्स से जो कि बाकी यंगस्टर्स के लिए एक मिसाल बन रहे हैं। और जब हम कहते हैं ना कि हमारे जो यूथ है उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली पॉलिटिकल सिस्टम समझने की बहुत ज़रूरत है। बाहर की एक तरह से हम कहते हैं ना हवा लगानी बड़ी जरूरी होती है। ये वो हवा नहीं है तो कहते हैं एनु हवा लग गई। नहीं वो वाली नहीं, ये बड़ी पॉजिटिव वे है कि एक्सपोजर के पर्सपेक्टिव से कि एक्सपोजर उनके लिए कितना जरूरी है। सो हम जरा बात कर रहे हैं यूथ पार्लियामेंट की, जिसके मेंबर्स जो हैं वो जो हमेशा हर साल हम देख रहे होते हैं और हम बड़ा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं डिफरेंट, हम जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम इनको जरूर बुला रहे होते हैं। सो ऐसे ही में यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स ने विजिट किया है। नॉट जस्ट के यूथ पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करें, अपनी अपनी डोमेन में जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं हम उसकी बात भी जरूर करेंगे। बख्तावर महमूद ने हमें ज्वाइन किया है, अवार्ड याफ्ता ब्रांडिंग स्ट्रेटेजिस्ट, मीडिया प्रोफेशनल हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, एंड आई होप यू टू आर आल्सो फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सो गुड टू हैव यू। आपके साथ मौजूद हैं हमाद मलिक, आप इकोसॉक के नुमाइंदे भी हैं। यूएन के थ्रू जिस तरीके से आप पाकिस्तान में काम करें, नौजवानों को एम्पावर करना, कैसे सोशल एंड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में उनको आगे लेकर आना, तो उसमें उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। कैसे किया हम उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? नहीं, मैं बताना चाह रही थी कि बड़े आला मनसब पे भी फाइज हैं, सेक्रेटरी जनरल है यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के। हाँ नहीं, इस पे कोई शक नहीं है, दोहरी जिम्मेदारियां हैं हमारे भाई पे। और मैं इस बात पे खुशी भी होती है अंदर अंदर, और हम थोड़ा सा हमें भी जरा मसला हो जाता है, वो ये भी कि माशाल्लाह हमारे पास अब जितनी यूथ आ रही होती है, लिटरली उनकी इतनी डेजिग्नेशंस होती हैं कि हम एक चीज बता के हम कहते हैं बाकी उनकी जुबानी हम सुनेंगे। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त आप, क्योंकि हम इंटरनेशनल यूथ डे की बात भी करें, बख्तावर आपसे शुरू करेंगे। इस दिन की मुनासबत से आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान की यूथ कितना पोटेंशियल है इसमें? देखिए, पोटेंशियल की तो मेरे ख्याल में कि बात अभी आज हमें करनी नहीं चाहिए, बिकॉज एट द मोमेंट जब आपने कहा कि आप किसी भी यंगस्टर को, यूथ मेंबर को इनवाइट करते हैं, तो वो मल्टी डायमेंशनल फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, सिर्फ एक काम नहीं, वो बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे उनको भी फ़ायदा हो रहा है, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी बन रही है, अपने मुल्क के लिए अलहदा वो नाम रोशन कर रहे हैं। सो आई थिंक अब एफर्ट्स जो हैं वो हमारी एक रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा होनी शुरू हो गई हैं, और
पर्सनल ओपिनियन अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे लग रहा है कि अब हम लोग सही डायरेक्शन में जाना शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वी हैव टेकन द चार्ज। पहले ये हो रहा था कि जो मुझे याद है कि हमारे पेरेंट्स जब बताते थे कि जी हम देखते थे कि इस तरह से चीजें चेंज होती थी, बट इस दफा की यूथ चाह रही है कि वो चेंज जो है वो अपने हाथ में वो ले और कोशिश करे कि जो काम पिछली जनरेशन नहीं कर पाई तो हम खुद ही से शुरू कर देते हैं। सो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, और जहां जहां हमें मौका मिल रहा है हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर से बल्कि बेहतरीन की तरफ मौके जाएं। तलाश करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है आज की बिल्कुल। यूथ की कि वो ये नहीं देखते कि अच्छा ट्रेंड क्या है, अच्छा किस में पोटेंशियल ज्यादा, वो कहते हैं नहीं हम एक एवेन्यू नया बनाएंगे और उस पर फिर चल के आगे जाएंगे। कितनी होपफुल है हमारी यूथ, व्हाट डू यू थिंक? यूथ तो होपफुल है और अपने ओन के ऊपर काम भी कर रही है, लेकिन यूथ के लिए एक प्लेटफॉर्म होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और उस प्लेटफॉर्म की रिकग्निशन भी और उस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करना यूथ के लिए ये आजकल बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में से 70% यूथ है और ये यूथ पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है और डिज़ास्टर भी हो सकती है। और हमारे जब यूथ डे है तो बहुत सारे दिन सिर्फ उस दिन के लिए मनाए जाते हैं, उसके बाद उनकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। तो यूथ के लिए जो हम बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के लिए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, वो उनके लिए गाइडलाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो यूथ को चाहिए कि प्रॉपर एक डायरेक्शन में चले, किसी ना किसी को उस्ताद मान के, पीर मान के चले और उनसे गाइडलाइन भी ले। और डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं और जिस फील्ड के अंदर भी जाएं तो किसी उस्ताद के पीछे जरूर जाएं। उस्ताद के पीछे भी जाएं। और बख्तावर स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब तक यूथ अपनी प्रोफेशनल स्किल्स पे काम नहीं करेगी, चूंकि ये बड़ा जरूरी है कि हम स्किल्स को पॉलिश करें, अपने स्किल सेट को मजीद निखारें ताकि हमें आगे बढ़ने में आसानी मिल सके। व्हाट डू यू थिंक? सर एब्सोल्युटली, इस वक्त अगर हम कैटेगोरिकली बात करें उन स्टूडेंट्स की या उस यूथ के सेगमेंट की जो कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, हर यूनिवर्सिटी से 4-5 हज़ार स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहा है और 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ तो पाकिस्तान में मौजूद हैं। जब वो एक एकेडमिक एजुकेशन लेके जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमने किसी को कॉल करनी है तो कैसे कम्युनिकेट करना है, हमने किसी के सामने बैठना है तो हमने बात क्या करनी है, हमने जिस फील्ड के अंदर हमने डिग्री ले ली है क्या उसका स्कोप भी है कि नहीं, उसको प्रैक्टिस कैसे करना है। बाहर के साथ, बाहर मुल्क में जब आप कंपेयर करते हैं तो जहाँ पे एकेडमिक प्लस एक्सपोजर ये सब चीज़ें ऑलरेडी उसमें एक करिकुलम में ऐड होती हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक फ्लॉ जो मुझे लगता है कि हमारी यूथ के साथ एक थोड़ी सी नाइंसाफ़ी ये भी है कि शुरू से उनको करियर काउंसलिंग और गाइडेंस कभी मिलती नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि चाहते भी नहीं कि गाइडेंस मिले। लेकिन अच्छी बात यह कि जिस तरह से हमारे अपने यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूथ के मेंबर्स हैं जिनको मैं जब देखती हूँ और मैं खुद उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हूँ कि माशाल्लाह से ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास की कम्युनिटीज़ के लिए, लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, एक चीज़ होती है एप्टीट्यूड, कि आपने खुद को कितना बेहतर से बेहतरीन बनाना है और दूसरों के लिए कितनी राह हमवार करनी है। और फिर वही बात है स्किल्स की भी बात जो है वो अब थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है। ये बेसिक स्किल्स मैंने आपसे कहा, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, ये तो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट होती है। लेकिन अब वो स्किल्स आपने सीखनी है कि जब आप बाहर किसी के सामने जाके बात करें, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ रहे हो, तो आप ना सिर्फ खुद की, ना सिर्फ अपनी फैमिली की, ना सिर्फ अपने पेरेंट्स की, ना सिर्फ इंस्टीट्यूट की, आप पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन उस तरह से कर रहे हैं। आप गूगल में जॉब कर रहे हैं, आप किसी भी ब्रांड को ओन कर रहे हैं, आप क्रिकेट खेलें, जो काम करें ऐसे करें कि बस सब कहें कि जी ना सिर्फ ये अपने टैलेंट में माहिर है बल्कि ये पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। पाकिस्तान को तो सामने रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये चीज़ देख रहे हो कि किस तरह से पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हर जगह पे हो रही हो। हमारे ऐसे में इंटरनेशनल एक्सपोजर ये कितना ज़रूरी है हमारे यूथ के लिए कि खुद से एवेन्यूज़ तलाश करें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ें, उसके बाद इन्वेस्ट भी करें और पाकिस्तान का नाम बाहर भी जाके रोशन करें और जो सीखा हो वो पाकिस्तान लेकर वापस आएँ। देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान से बाहर जाना और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है नौजवानों के लिए। उनको एक्सपोजर भी मिलता है, उनकी लर्निंग भी होती है और ट्रैवलिंग तो अपने आप में एक बहुत बड़ी लर्निंग है। अगर सिर्फ ट्रैवलिंग को आप देखें और जब उस कंट्री के अंदर जाते हैं, डिफरेंट चीज़ों को हम देखते हैं कि वहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, वो क्या रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर और हम क्या कर सकते हैं वापस जाके और क्या क्या चीज़ हम यंगस्टर्स को वापस जाके बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। अभी रिसेंटली हमारा जो यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान का डेलीगेशन था जिसने यूके का विज़िट किया और ये हमारा 3rd डेलीगेशन था जिसने विज़िट किया और वहाँ पे डिफरेंट जगहों का विज़िट किया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, हाउस ऑफ कॉमन्स का, हम प्राइम मिनिस्टर के जो क्वेश्चन आंसर सेशन था उसका पार्ट रहे। फिर जो इंडिया पाकिस्तान की इंडिया वाटर ट्रीटी थी उसके ऊपर जो डिबेट थी हमने उस पर पार्टिसिपेट किया। सही। जो हमारे अपने एम्बेसडर साहब हैं उनसे मुलाकात की कि यहाँ पे जब स्टूडेंट्स आते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या इश्यूज उनको यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं। तो वो उन्होंने भी ये बात की कि जिस बख्तावर ने कहा कि कैरियर काउंसलिंग
हमारे यंगस्टर्स तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती कि उन्होंने वहाँ जाके करना क्या है। तो वो बहुत ज़रूरी है। क्या करते हैं, अभी यूनिवर्सिटीज़ की आप बात कर रहे थे, तो मैं इसके ऊपर एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि 2019 के अंदर यूथ पार्लियामेंट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ अपनी कोलैबोरेशन स्टार्ट की, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हमें बड़ा वार्म वेलकम किया यूथ पार्लियामेंट को वहाँ पे। और फिर हमारी जो नेगोशिएशन रही उनके साथ 2 साल के लिए, और वहाँ पे लेडी मार्गरेट हॉल, जहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी पढ़ी हैं, उन्होंने बताया कि उनकी OPP स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान शामिल नहीं था, और पूरी दुनिया के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम देते हैं, और हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को उसमें शामिल किया। और उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर 70% स्कॉलरशिप मिलती है यंगस्टर्स को, और वो कहते हैं कि 30% जो बाकी रिमेनिंग उसकी अमाउंट है वो आप खुद से जो है वो अपनी कहीं से फंडिंग अरेंज करें, और आपको ऑक्सफोर्ड जो है वो ऑन बोर्ड ले सकता है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर पैसे कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं है जो हमें उसके ऊपर सपोर्ट करें, और हमने इसके ऊपर जो हमारा यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम है उस पर भी अपनी आवाज़ उठाई, और हमें उसके ऊपर सपोर्ट मिले ताकि पाकिस्तान के यंगस्टर्स भी वहाँ पे जा सकें। बाकी हमारी फेडरल है और जो बाकी प्रोविंसेस हैं उनको भी चाहिए कि इसके अंदर अपने कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो पूल करें, कोई फंड्स की, कोई ग्रांट्स की, ताकि यंगस्टर्स जो है वो जा सकें, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सफोर्ड के लिए प्रॉपर HEC के पास भी कोई फंडिंग नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, अपील है कि यंगस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी दें कि इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स हमारे पढ़े हुए हैं, और ताकि जो एक आम जो नौजवान है उसको भी मौका मिले वहाँ पे जाके पढ़ने का। तो इसको भी हाईलाइट करने की जरूरत है ताकि हमारी जो एक एफर्ट है ये वो वेस्ट ना हो। इट्स अ गुड सजेशन, और हम बहुत वेलकम करते हैं स्पेशली हमारी यूथ की सजेशन जो होती है, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म भी है आप लोगों का, और ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि गवर्नमेंट तक डायरेक्टली सजेशंस पहुंचती हैं, और ऑब्वियसली जिनमें से जो चीज़ बेनिफिशियल होगी उसको आगे परसू भी किया जाएगा। एब्सोल्युटली ऐसे आज का नौजवान मेहनती है बख्तावर। अच्छा, मैं इसको कंटिन्यू हमाद की बात से करूँगी कि जहाँ हमने कहा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ होती भी हैं, लेकिन वो एक एप्टीट्यूड की कमी है कि जी हमें हर चीज़ प्लेट में मिले तो फिर शायद हम जाना चाहें। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के लिए क्रिएट करते हैं। एक जो एक स्कैम भी कह सकते हैं आजकल हमारी यूथ के साथ हुआ है पिछले 10 सालों के, जी बाहर पढ़ने जाना है और बाहर सेटल होना है। अब ये वही वाली बात है कि इतना बुरा आइडेंटिटी क्राइसिस है हम पाकिस्तानियों का जी कि हमें बस बाहर का एक लेबल चाहिए, और वो ये नहीं समझते कि अगर आप बाहर से एजुकेशन लेके आ रहे हैं, वहाँ का एक्सपोजर लेके आ रहे हैं, तो वो आप अपने मुल्क के लिए लेके आ रहे हैं, उधर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लेके आ रहे हैं। ये एक बेसिक इशू। और उसके बाद जो आपने बात की कि मेहनती है कि नहीं, तो इसमें अगेन देयर इज सर्टेन परसेंटेज। हमारे बहुत सारे यूथ पार्लियामेंट मेंबर्स ऐसे हैं जो, और आई थिंक सारे हमारे मेंबर्स ऐसे हैं जो कि सेल्फ एक्सपेंस पे जाते हैं हमेशा, कहीं से हमें कोई फंडिंग वगैरह नहीं मिलती, जो पैसे कमाते हैं अपनी बाकी दूसरी जॉब्स के साथ, क्योंकि हम हर एक जो मेंबर है हमारी अपनी एक प्रोफेशनल एक कंट्रीब्यूशन रहती है अपने काम में, वहाँ से पैसे कमाते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो UK हो, UN हो, जहाँ जहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अपने ऊपर इन्वेस्ट भी तो कर रहे हैं ना, ये हमारी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर भी है, और जरा वो इन्वेस्टमेंट आपको भी पे ऑफ करती है और कम्युनिटी को भी पे ऑफ करती है, रादर देन सेविंग दैट मनी कि जी हम कोई आईफोन अच्छा ले ले या फिर ये कर ले। ट्रिप्स करते हैं लोग और करना भी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके से आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए। मेंटोर्स की बात की, हमारी यूथ का प्रॉब्लम ये है कि बस हम हर डायरेक्शन में चले जाते हैं, हम हर किसी को उस्ताद भी मान लेते होते हैं। तो अपनी नीश में रह के अपने 1-2 अच्छे मेंटोर्स को चूज करें, और कंसिस्टेंसी का जो एक प्रॉब्लम है ना, हार्ड वर्किंग से ज्यादा हमारी यूथ का प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी है। वो एक दिन एक काम करेंगे, अगले दिन कहेंगे ये तो हो नहीं रहा, ये जेन ज़ी का जरा मसला आ गया ना, ये मिलेनियल्स का भी मसला था। मिलेनियल्स तो बेचारे थक गए ना, अब थक गए, अब हम जरा थोड़ा सा ब्रैकेट में रेस्ट चाहिए, तो ये एक प्रॉब्लम है। बाकी देखिए पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ हमारे पास उस तरह के मेंटोर्स भी अवेलेबल नहीं है मे बी जो हमें ये तरीका सिखा दे कि शॉर्टकट से आप कहीं भी उस मकाम पे नहीं पहुंच सकते। तो जिस दिन हमारी यूथ को ये समझ आ जाएगा, उस दिन सारे हार्ड वर्किंग हो जाएंगे, अपनी राह को खुद हमवार करेंगे, बल्कि सबको साथ लेके चलेंगे। क्योंकि इसमें हम अक्सर ही देखते हैं ना, थोड़ा सा कंपेयर करें ना, आज से कोई 20 साल 30 साल पहले, 20 साल पे रहते हैं सबीन के, हम तो बहुत छोटे थे शायद। नहीं मैं तो याद नहीं पड़ा, आप तीनों बहुत छोटे, मैंने बुक्स में पढ़ा है, बाबा मैं ही हूँ। इसमें यूं कर हिस्ट्री की किताबों में लिखा मैंने अपने बड़ों से सुना है कि 20 साल पहले क्या दादी दादा नानी नाना से सुना था, बताइए आप क्या कह रहे हैं। लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि 20 साल पहले होता ये था कि अगर आपने इंटर्नशिप करनी, आप अनपेड इंटर्नशिप्स भी करते थे, आप ये नहीं कहते थे कि बस जी मैंने डिग्री कर लिया था, मुझे फौरन से 2 लाख 3 लाख की जॉब मिल जाए। अब जरा सिचुएशन उल्टी हो गई, अब आप डिग्री या जो भी आपने स्किल सेट लिया, आप कहते हैं बस पैसा मिलेगा, तो पैसे के अलावा बात नहीं हो रही ना, पैसा ड्रिवन सोच है। बेचारे क्या करें फिर, आप वैसे सोचे, मतलब सही बात करें ना सीखें, मेहनत जरूर करें, बट
एज जेन ज़ी अच्छा देखें, लेट्स सपोज एक साल पीछे हूँ बस। अच्छा नहीं, वैसे अगर आप देखें, आप दोनों की भी राय में इसमें जरूर मैं कहूँगी आप शामिल करें। अब देखें, एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, दौर बदल चुका है। अब आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर आप इंटर्नशिप के लिए भी जाते हैं तो उसमें भी आपकी ट्रैवल कॉस्ट इन्वॉल्व है, और हर कोई इतने रिच बैकग्राउंड से नहीं आता कि वो उसको अफोर्ड कर सके कि आपको अनपेड इंटर्नशिप पे किसी ने रखा हुआ है एंड देन यू नो आप वहां पर जाएं भी। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉस्ट कवर होनी चाहिए, एक स्टाइपेंड की सूरत में बेशक हो। इंटर्नशिप्स हमेशा पेड होनी चाहिए। सो कहीं ना कहीं हमें इंसेंटिव चाहिए कि हम जो मेहनत कर रहे हैं हम सीख भी रहे हैं, लेकिन समहाउ वी नीड समथिंग। अच्छा, इसमें बस एक चीज़ मैं ऐड करूंगी कि मेरे ख्याल में मेरा भी वही टाइम था जो आपने 20-30 साल पुरानी बात की ना, बुजुर्गों से सुना था, लेकिन मेरी इम्प्लीमेंट भी मैंने अपनी लाइफ में यही किया कि मैंने तो बिकॉज आई हैव अ बैकग्राउंड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो क्योंकि हमारा रिसर्च का काम होता है तो बड़े महंगे कार्बन नैनो फाइबर्स वगैरह आते थे, तो हमने तो पैसे दे के इंटर्नशिप की हुई है। सो वी हैव टू इन्वेस्ट कि हमने क्या प्रोटोटाइप बनाना, इन सब चीज़ों का। मेरे एक मेंटोर हैं, जब मैं अपने करियर को बड़ा चेंज करी थी, अब नैनो साइंस का स्कोप नहीं था, डिजिटल नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था 2014-2015 के अंदर, और हर कोई कह रहा था डिजिटल इज़ द फ्यूचर। सो मुझे कुछ समझ आया मीडिया मैनेजमेंट डिजिटल की तरफ, तो मुझे उन्होंने कहा कि अगले 3 साल के लिए ये आप भूल जाओ कि आपने पैसे कमाने हैं, डिग्री लेने के बाद ये भूल जाओ कि पैसे कमाने हैं, स्किल्स ले लो, ठीक है, एप्टीट्यूड रखो सीखने का। 3 साल के अंदर इतना सीख लो कि जब 3 साल के बाद आपको हायर किया जाएगा ना, तो उस अमाउंट के ऊपर हायर किया जाएगा जितना आप सोच रहे हो। सो मुझे कहीं ना कहीं हमारा जो मैंने कहा ना कि फ्लॉ एक लगता है कि इंटर्न्स ऑब्वियसली कुछ कॉस्ट होती है जो इनकी ट्रैवलिंग में हो जाती है, लेकिन एक माइंडसेट की बात है। अगर आपको स्टाइपेंड मिल रहा है तो वो कहते हैं जी 10,000 के पीछे हम कितना ही काम कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं सीखते कि ये सारी इन्वेस्टमेंट आप खुद के लिए कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं फिर ये एक प्रॉब्लम होता है कि आप इन्वेस्टमेंट अगर खुद के लिए कर रहे हैं, आपको वो एक्सपोजर मिल रहा है, आपने वो तमाम चीजें आपने यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगा दिया। ये जो कैटेगरी अभी इस आपको सुन रही है, यही वाली कैटेगरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, अच्छे अल्फाज में भी आपको याद कर रहे होंगे। आई थिंक इट्स फाइन, ठीक है, बट समहाउ मैं थोड़ा दूसरी वाली जो बेसिक सपोर्ट तो आई बिलीव कि होनी चाहिए। योर ओपिनियन, पर एट द सेम टाइम हमें अपना ओपिनियन देने का हक है। हम कहते हैं कि जहाँ 10-20 साल आपने पढ़ा है, 1 साल और लगा के, मेरा पॉइंट ये कि हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल उससे कोई पैसा ना दें और उससे एक्सप्लॉइट करें और साल की इंटर्नशिप ना करें। एक्सप्लॉइट 1-2-3 महीने की जो इंटर्नशिप है उसमें जरूर दें, उसकी कॉस्ट जरूर कवर होनी चाहिए। अगर नहीं भी हो रही समहाउ अगर नहीं भी हो रही, आप समझें कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना आपने डिग्री हासिल करने के लिए। अच्छा, उस यूनिवर्सिटी में जाके आप 3-3 लाख फीस दे देंगे, लेकिन यहाँ आप कहते हैं नहीं मुझे क्यों काम करना 10,000 के पीछे। ऑनलाइन इतनी अभी एवेन्यूज हैं, आप ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज को तलाश करें, आप डिग्री के साथ साथ करें, आपकी लिटरली आपकी ट्रैवल कॉस्ट उसमें से कट डाउन हो, आपकी मेहनत है, बस साथ आप सीख भी रहे होते हैं और ऑब्वियसली दूसरी चीज है कि अपनी थोड़ी एक्सपेक्टेशन भी यंगस्टर्स कम रखें। देखिए कंपनी इन्वेस्ट कर रही होती है आपके ऊपर, अनरियलिस्टिक बेसिकली यूथ के पास अब ये होता है कि अगर मैंने जर्नलिज्म मैंने पढ़ा यूनिवर्सिटी से, तो हमारे माइंडसेट में होता है कि आज जैसे मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है तो अगले दिन मैं कल 8 बजे का जो प्राइम टाइम है वो सबीना श्वेत की जगह बैठे हुए होंगे। ये माइंडसेट भी अभी उनको ये नहीं पता कि आपने किस लेवल से बोलना सीखना है, आपको पता होना चाहिए कि कैमरे के पीछे क्या हो रहा है, आपके मॉनिटरिंग रूम में क्या क्या सब चीजें। अब वो प्रोसेस लर्निंग का होता है, और फिर अगर आपके पास वो टैलेंट है और आपको एक राइट प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आप जगह बना लेंगे। आपको छोटे-छोटे स्टेप्स लेने होंगे, आप बेबी स्टेप्स जब लेकर जाते हैं ना तो आप उससे बहुत सीख बेबी स्टेप्स ले, पहले बेबी ना बन जाए। और एक इम्पोर्टेंट बात जो यूथ को बता देनी चाहिए, प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद द अदर पर्सन सक्सेस। आपको नहीं पता कि अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरी 10 साल की पिछली क्या मेहनत हो सकती है कि आज मैं यहाँ पे बोलने के काबिल फिर बहुत दिल होता है उन लोगों को ये बात कहने का कि मेहनत कर हसद ना कर, बड़ी जरूरी चीज होती है। हमारे हैशटैग होना चाहिए चाहूंगी कि सोशल मीडिया के सोशल मीडिया पे हमारे अगर हम देखें तो ये सोशल मीडिया के दौर में ज्यादा नहीं हो गया कि कंपैरिजन्स करने लगी है हमारी यूथ कि फलाने ने ये चीज उसके पास तो गाड़ी है इतनी सी एज में, मेरे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है। अभी जो हमें सब कहते हैं आप लोगों के तो मजे हैं, अब मजे हम उनको क्या बताएं कि भाई हम देखते हैं कि हम अभी होके आए हैं तो उनको लगता है कि शायद सब कुछ प्लेट में था। आई थिंक यूके का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ये ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे कि कैसे हम ट्यूब्स में अपने बैग घसीट के लेके गए हैं, हर जगह पे पहुंचना, वो मुश्किलें हमें भी दे, हम भी ट्यूब्स में बैग घसीट के चलना चाहते हैं।
हमें ऐसी मुश्किलात और से क्या हमारा मुश्किल आई? सामना और क्या करवाया। मुश्किल आई? लेकिन फिर आपको हमारे यूथ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। आपके 2-3 इंटरव्यूज होंगे, सिलेक्शन है। प्रोसेस ये होगा, बहुत- फिर हम देखेंगे क्या आप हमारे पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट्स द बेसिक। शुक्र है आप ये नहीं कहते कि आप यूथ में हैं भी या नहीं। उससे चले यूथ तो अब वो हम adjust कर लेंगे। एडजस्ट हो जाता है वो कोई 40 साल वाला शामिल हो सकता है? 40 मैंने आपको नहीं कहा। 40 साल -10 आपको उनका नहीं हाथ कहा। हम है, इनको इशारा ऐसे एडवाइजरी चला बोर्ड में गया। ले लेंगे अगर आप मैंने 40 साल की क्या बोला? एडवाइजरी बोर्ड में ले लेंगे आपको अगर आप 40 वो साल तो की वैसे ज्यादा अच्छा होता है, वो स्पॉन्सर्ड भी हो जाता है। नहीं, ये मैं बताना ये चाहूंगी कि sponsorship आज तक लेना हमें जो है मुझे ना नहीं बहुत लगता मुश्किल मेरा काम कोई है। भी इंटरनेशनल टूर है अनलेस के कोई क्रिकेट लीग है उसके हम अपनी जेब से पे करना पड़ता अच्छा, डोंट यू थिंक कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज के लिए हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना चाहिए और हमारे यूथ को स्पॉन्सर करना चाहिए? बिकॉज हमारे पास और भी बहुत सारे टैलेंटेड, आप लोगों की तरह बहुत टैलेंटेड और भी हमारे पास यूथ है हमारी, जिसको अगर सपोर्ट किया जाए तो वो भी आप लोगों की तरह जाके बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करे पाकिस्तान की। सो ठीक है, बिकॉज हम हर चीज गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ही सपोर्ट करे और सारी चीजें। बर्डन कम करते हुए गवर्नमेंट का हमारे प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए जो अफोर्ड कर सकते हो, और आप 2-2, 3-3 कैंडिडेट्स भी अगर करें तो इट्स नथिंग फॉर देम बट इट्स अ लॉट फॉर यू नो आवर यंगस्टर्स। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि गवर्नमेंट की भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन किसी हद तक हम ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर उनको जो है थोड़ा सा फोकस्ड होना चाहिए। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की बात करें कि वो इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है और उनके पास एक इतनी स्ट्रेंथ है, यकीनन फंडिंग्स भी उनके पास ज़्यादा होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके पास ज़्यादा होंगी, और जो डिफरेंट इदारे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं तो जब भी कोई यंगस्टर्स की बात आती है तो डायरेक्टली उनको अप्रोच करते हैं। तो उनसे भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो सबको ऑन बोर्ड लेके चलें। अभी जिस तरह देखा जाए तो एक क्लियर रोड मैप होना चाहिए कि बेसिकली प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के अंडर जो यंगस्टर्स काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो किन किन एरियाज़ के अंदर काम कर रहे हैं और कौन से एरियाज़ को उन्होंने फोकस किया हुआ है। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि अभी ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है सारे का सारा, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर हमारा कोई सेल होना चाहिए जो प्रॉपर यूथ जिसको हेड कर रही हो, और डिफरेंट पूरे क्रॉस पाकिस्तान जो है वो यूथ ऑन बोर्ड हुई हो रिलीफ के काम के ऊपर, सोशल वर्क के ऊपर, फिलैंथ्रोपी के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर। अच्छा, तो इसमें कुछ हमने देखा भी है क्लाइमेट एक्टिविस्ट के तौर पे बहुत से लोगों को रिकग्नाइज भी किया पीएम यूथ प्रोग्राम ने, क्योंकि आपके सेगमेंट के बाद हम पीएम यूथ प्रोग्राम पे आज डिटेल से बात भी करेंगे। तो बहुत दफ़ा ये होता है कि चीज़ें हो रही होती हैं उस तरह से हाईलाइट नहीं होती, पता नहीं होता, लेकिन आपने पॉइंट आउट किया तो हम ये सवाल रखेंगे वहाँ पे ज़रूर प्लीज कि क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक क्या है। बिकॉज हमने एक इवेंट किया था, सभी आपको याद हो, इसमें क्लाइमेट एक्टिविस्ट को बाकायदा पूरे मुल्क से चुना गया था, जिनको अवार्ड्स दिए गए थे कि किस तरीके से अपने अपने डोमेन में बच्चों ने, मतलब स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल के बच्चों ने किस तरीके से काम किया हुआ था क्लाइमेट चेंज पर। तो इट्स वेरी राइट कि हम पॉइंट आउट ज़रूर करें ताकि और ज़्यादा उस पर बात हो सके, लोगों को मालूम हो सके कि किस तरीके से काम हो रहा है। पीएम यूथ प्रोग्राम पर तो हम आएंगे, लेकिन मुझे मेरा एक सवाल आपसे भी है कि जब हम इंटरनेशनल किसी भी मुल्क का सफ़र कर रहे होते हैं या फॉर दैट मैटर अपने आप को कंपेयर करते हैं, कि आपने भी सफ़र किया बख्तावर, आपने भी कई दफ़ा किया, इंग्लिश वाला उर्दू वाला सॉरी इससे अपना भी अंग्रेजी का सफ़र याद आ गया है। मुझे अपने सफर याद आ गए। डू नॉट सफर प्लीज। उर्दू वाला देखिए आजकल तो जो यूके जा रहा है वो इंग्लिश वाला सफर कर रहा है, बाकी अगर आप वैसे घूमने फिरने ऐसा जाएं क्यों? तो आप आजकल जरा वो एयर टिकट्स की प्राइसेस वगैरह चेक करने तो obviously, वो बड़ा पैसों के लिहाज से तो ज़ाहिर सी बात है। लाइक यूके इज वेरी एक्सपेंसिव। Oh, सो जो लोग अगर पढ़ाई के उस पे भी जाना चाहते हैं तो वो दूसरे कंट्रीज को प्लीज कंसीडर करें। यूके इज आई थिंक इट्स नॉट अ कंट्री फॉर पाकिस्तानीज एनीमोर प्लीज। Really? यस, बिकॉज वहाँ पे Overpopulated है एक तो। हमारे काउंसलर जनरल ब्रेडफोर्ड से भी ब्रेडफोर्ड बात से। हुई तो उन्होंने बताया कि सब ब्रेडफोर्ड को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। तो बहुत से बच्चे बहुत से खानदानों से आते हैं, उन्होंने कहा जी कि हम यहाँ पे किसी तरीके से एडमिशन ले लें, वहाँ जाके ऑड जॉब्स करते हैं, डिग्रीज, स्पेशलाइजेशन, इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, डिग्रीज वही इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ऐसे इंटरेस्ट जो कि मे बी उसका फ्यूचर उनसे रिलेटेड नहीं होता। पाकिस्तान की एक और बड़ी सिफारती कामयाबी, पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़्म। अमरीकी महकमे खारजा की जानिब से बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड गैर मुल्की दहशतगर्द ग्रुप करार BLA 2019 से आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल है। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल ख्वारिज BLA पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस, कराची और गवादर के हवाई अड्डों पर हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। जाफर एक्सप्रेस के 300 मुसाफिरों को यह कमाल बनाया। BLA दहशतगर्दी की बेशुमार कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल करती रही है। अमरीकी महकमा खारजा।
पाकिस्तान की मईशत तेजी से बेहतर होने पर कारोबारी अफराद के एतमाद में जबरदस्त इजाफा। 61% कारोबारी तबके ने मौजूदा कारोबारी हालात को निहायत साजगार करार दे दिया। ये शरह पिछले साल 55% थी। 40% ताजिरों का मौजूदा हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। ये शरह पिछले साल 24% थी। मुस्तकबिल की उम्मीद में इस्तेहकाम 61% हो चुका। गैलप का बिजनेस सर्वे जारी। कारोबारी इदारों का मईशत पर एतमाद गुज़िश्ता 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म का गैलप सर्वे बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स पर इज़हार इत्मीनान। 2024 की आखिरी तिमाही के मुकाबले में मुल्की मौशी समत का स्कोर -2 पर आ गया। हुकूमती इक़दामात और इस्लाहात एजेंडे की बदौलत निज़ाम में शफाफियत आई। ताजिर बिरादरी के लिए आसानियां पैदा हुई। मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात के समरात आम आदमी तक पहुंचना शुरू हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता तिजारत और सरमायाकारी में ताउन पर तबादला ख्याल। कसीर उलजहती फोरम्स पर ताउन पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा SCO OIC से मुतालिका अमूर पर मुशावरत के लिए करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तिफाक। 9 मई को थाना शादमान जलाओ घेराव और राहत बेकरी के करीब पुलिस गाड़ियों को जलाने के मुकदमात। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद, आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा। शाह महमूद कुरैशी दोनों मुकदमात में बरी। गिलगित के इलाके दिन्योर में वाटर चैनल की बहाली के दौरान मिट्टी का तोदा गिरने का वाकया। जाम बहक होने वाले 7 अफराद को सपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी का लैंडस्लाइडिंग से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। इंसानियत की खातिर जान कुर्बान करने वाले रज़ाकारों को खिराज अकीदत। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन। कौमी वकार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। कामयाब सफारतकारी के जरिए भारत के झूठ को दुनिया भर में बेनकाब किया। जश्न आज़ादी और मार्का हक में कामयाबी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाएंगे। शाह अब्दुल लतीफ पिटाई के अमन और मोहब्बत का पैगाम फैलाने की जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। बहरी सलामती आलमी अमन इस्तेहकाम का लाजमी जुज़। समंदर अमन, खुशहाली और शमूलियती तरक्की के खित्ते रहने चाहिए। समंदरों को स्ट्रेटेजिक रुकावट के मैदान बनाने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते हैं। कसीर उलजहती शमूलियत और ताउन के अज़्म को मजबूत करना चाहिए। आलमी तिजारत के लिए समंदरी रास्ते खुले रखे जाएं। सलामती काउंसिल के आला सतही मुबाहिसे में पाकिस्तान के सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा आसिम इफ्तिखार अहमद का खिताब। पहलगाम के भारतीय बेबुनियाद बयानिए से लेकर मार्का हक तक तमाम राज आया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूर से मुतालिक मुस्तनद हकायक किताब द वॉर दैट चेंज्ड एवरीथिंग की तकरीब रुनमाई। मार्का हक में फतह ने पाकिस्तान के हवाले से तसव्वुरात बदल दिए। कामयाबी के बाद एक नया पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंगी और अहमद हसन अल अरबी की किताब में इंकिशाफात। यौम आज़ादी और मार्का हक में कामयाबी का जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर। हर सू कौमी परचमों की बहार। जोशो जज्बा दीदनी। मुल्क भर में जश्न का समा। जगह जगह झंडे, बैचेस और दीगर अशिया फरोख्त के लिए स्टॉल सज गए। बच्चे और बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ। मोदी के इंतखाबी फ्रॉड का पर्दाचाक। बिहार की वोटर फहरिस्तों में रद्दोबदल और जाली वोटर्स के इंदराज के खिलाफ भारतीय कांग्रेस का नई दिल्ली में वोट चोरी एहतजाजी मार्च के दौरान भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी समेत मुतादिद रहनुमा गिरफ्तार। 2 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। मोदी की वोट चोरी बेनकाब हो चुकी। आम इंतखाबात में भी 100 से ज्यादा नशिस्तों पर हेरा फेरी की गई। जालसाजी ना होती तो मोदी आज वजीर आजम ना होता। राहुल गांधी।
गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अल-शिफा अस्पताल के करीब सेहूनी हमले में 5 सहाफ़ियों की शहादत की मजम्मत। फ्रांस ने इसराइल के गजा पर मुकम्मल कंट्रोल के मंसूबे को इंसानी अलमिया करार दे दिया। नॉर्वे का $2 ट्रिलियन के खुद मुख्तार वेल्थ फंड का इसराइली मुआहिदे ख़त्म करने का ऐलान। और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज फैसला कुन मैच आज तरूबा में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर, बारिश से मुतासरा। दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज की 5 विकेटों से कामयाबी। पहला मैच पाकिस्तान ने 5 विकेटों से जीता था। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं समीना राना। मैं हूं फलकनाज़, साइन इंटरप्रेटर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए PTV न्यूज़। बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है और Impression? काफ़ी ज़्यादा लोग तो फेक आईडी से हमें नजर आ रहे होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो हेट स्पीच है उसकी इजाज़त तो कहीं पर भी नहीं है ना, होनी भी तो नहीं चाहिए। ऑब्वियसली होनी भी नहीं चाहिए। तो उस पर्सपेक्टिव से भी आज बात करेंगे कि किस तरह से टॉलरेंस हम सब अपने अंदर ला सकते हैं और ये कितनी ज़रूरी है कि हम एक सही डायरेक्शन में चल रहे हों। बट ऑब्वियसली ये बातें जब हम कर रहे होते हैं तो हम बिठाते हैं किसी सीनियर को, हम उनसे बात कर रहे होते हैं, वो अपने ज़माने की बातें हमसे शेयर कर रहे होते हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसे होता था वैसे, जो ठीक है हमें सीखना ज़रूर चाहिए। बट देखिए आज की यूथ ये कहती है कि हम उनसे रिलेट ही नहीं कर पाते। दौर बदल चुका है, तरीके बदल चुके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बदल चुकी हैं, प्लेटफॉर्म्स बदल चुके हैं, तो आप कैसे रिलेट कर सकें, रिलेटेबल नहीं होता। सो आज हम यूथ से ही बात करेंगे और इन चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि सोल्यूशंस क्या हैं। यूथ जो इस वक्त हमें देख रही है वो यूथ से आज उन सोल्यूशंस को सुनेगी। एब्सोल्युटली। और जब हम यूथ के इश्यूज़ की बात करें तो द पर्सन हु एज विद अस टुडे बड़े वोकल हैं, बहुत से इश्यूज़ पे बात करते आए हैं, वो चाहे फिर ड्रग कैंपेन से मुतालिक हो, वो एजुकेशन को आप देख लें, हेट स्पीच की हम बात कर लें, एज अ एक्टिविस्ट वो माशाल्लाह बहुत आगे बढ़े हैं at a very young age. I must say that he is very young. Malik Rauf Awan साहब, he is also the coordinator of Prime Minister Youth Program. उसको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? साहब थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। और इतनी सी एज में माशाल्लाह इतना कुछ। अच्छा, अगर आप इतनी सी एज मुझे कह के अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हैं तो फिर तो ठीक है, बिकॉज आई फील कि आप दोनों भी बहुत यंग है और मैं तो आपको अपने से हम दो साल ही बड़ा थे, हम ये सुनना चाहते थे। नहीं, हम आपसे थोड़े से बड़े, थोड़े से। तो फिर आप लोगों को भी इंटरनेशनल, मैं और आप तो एज फेलो, ये थोड़ी सी बड़ी है। अच्छा, फिर आप लोगों को भी इंटरनेशनल यूथ डे बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और इंडीड इट इज एन ऑनर कि आप लोगों ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आज मुझे बुलाया। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी हेल्दी कन्वर्सेशन। इंशाल्लाह जी, हेल्दी कन्वर्सेशन रहेगी। केपी से आपका ताल्लुक है, जिस तरह से आप यूथ की आवाज़ बने, थोड़ा सा बताएं कि हाउ डिड दिस स्टार्टेड? ये शुरू हुआ जब मैं 3 साल का था। मेरे वालिद साहब ही यूज्ड टू टेक मी टू जरगाज। हमारे वहाँ पे पश्तूनों में जरगाज होते हैं, टू वेडिंग्स, टू मैयतें, टू हिज मीटिंग्स, टू एवरीथिंग। और सारे लोग उन पर हंसते थे कि जी तुम बच्चे को उठा के ले आए हो। बट दैट वाज माय ट्रेनिंग। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं शुएब साहब, मेरे अपनी उम्र के दोस्त नहीं हैं, मेरे सारे दोस्त मुझसे बड़े हैं, ठीक है। और मेरे वालिद साहब के दोस्त या जो अंकल्स हैं वो हमेशा मेरे दोस्त बनते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि आप मेरे दोस्त हैं तो आई डोंट मीन टू से दैट कि आप अंकल हैं, लेकिन हाँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ एज फेलोज भी हो जाते हैं वो लोग जिनमें पोटेंशियल हो, जो कि यंग होते हैं लेकिन मैच्योर होते हैं। हाँ, वेरी मैच्योर। यहाँ से मैच्योर होना चाहिए। तो वो फिर इस तरह, अगर आप मेरा वो शुरू करें तो मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा था, कोविड आया बीच में, तो कोविड में मैं वापस आ गया। डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज बंद हो गई। उसमें फिर आई स्टार्टेड माय एंटी ड्रग्स अवेयरनेस कैंपेन। उससे पहले थोड़ा सा मैं सोशली एक्टिव था, लेकिन मैं कोई सॉलिड काम नहीं कर रहा था। आई जस्ट यूज्ड टू सोशलाइज। एंटी ड्रग्स कैंपेन शुरू की, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत कामयाबी दी। वी यूज्ड टू रिहैबिलिटेट पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते थे टू स्कूल्स, टू यूनिवर्सिटीज, टू कॉलेजेस, मदरसाज, मंदिर्स, गुरुद्वाराज, एवरीवेयर वी वेंट विद वन स्लोगन कि जी नशा मौत है, ठीक है। क्योंकि आज की यूथ को नशे का एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, स्पेशली हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। एग्जैक्टली, ठीक है। देयर इज अ ड्रग्स कॉल्ड आइस, इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट, ठीक है। दैट इज डेथ,
ठीक है, वो सीधी सीधी मौत है। ठीक है, तो हम उस चीज़ पर काम करते रहे। फिर इसके अलावा काफ़ी चीज़ों के ऊपर बात की, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, और फिर मैं अकेला ही चला था जाने भी मंजिल, लोग साथ मिलते गए और काफिला बनता गया। तो दिस इज द जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी यूथ प्रोग्राम के साथ आई एम एफिलिएटेड। अच्छा रऊफ, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी यहाँ पे रेज किया, और वाकई ये आज का जो ड्रग्स वाला इशू है ये बहुत बड़ा इशू है। इसके बारे में खुल के बात भी नहीं की जा रही होती है, इदारों में भी हम बड़ा कम बात, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए बहुत कम बात हो रही होती है। जी हमारा इदारा बदनाम हो जाएगा अगर एक भी बच्चे का, एक भी स्टूडेंट का, तो वो जब आप दबाते हैं किसी भी चीज़ को, अंडर द कार्पेट आप लेके जाते हैं, तो वो साफ तो नहीं होती ना। वो तो आप एक तरह से देखें तो बाकियों को भी जो है वो आदी कर देते हैं नशे का। सो ऐसे में आपने क्या देखा कि क्या अभी हमने ड्रग एडिक्शन के केसेस हम कम देख रहे हैं, या आपको हर साल ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? इन कैंपेन्स का कितना फ़ायदा होता है? आई डोंट नो, मुझे नेशनल टीवी पे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन आई एम वेरी ब्लंट विद माई ओपिनियन एंड आई टेल यू द रियलिटी। दिन ब दिन चीज़ें बढ़ रही हैं और ख़राब हो रही हैं। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हम जब अवेयरनेस करते हैं तो मैंने कभी भी हेल्थ इश्यूज़ को नहीं टारगेट किया, क्योंकि जब शुरू में मैं टारगेट करता था तो वो कहते थे कि जी मेरी सेहत है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप कौन है? ठीक है, मैंने हमेशा टारगेट किया सोसाइटल इश्यूज़ को। इमोशनल कैसे हम लोगों को ब्लैकमेल करेंगे? जी आपकी फैमिली ख़राब हो रही है आपके साथ, आपके बच्चे सफ़र कर रहे हैं, आपकी बीवी सफ़र कर रही है, आपकी कम्युनिटी सफ़र कर रही है, आपका इलाका, आपका मोहल्ला, आपकी गली सफ़र कर रही है। उन चीज़ों पे हमने लोगों को टारगेट करना शुरू किया। हमारे पास काफ़ी केस स्टडीज़ ऐसी हैं कि जिधर हमें पता था कि जी इसकी दुखती रग इसकी वालदा है, तो उसके वालदा के थ्रू उसको कन्विंस करना कि जी आप रिहेबिलिटेशन करा ले। फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी है। हमारे बच्चों के और वालदैन के दरमियान कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमारे वालदैन को ये समझना है कि जी आप 1970s के, 80s के, 60s के पेरेंट्स हैं, ये 2022, 25, 2019, 2020 के बच्चे हैं, ये बहुत आगे हैं। देखिए उनकी जनरेशन से हम आगे हैं अपने पेरेंट्स की, हमारी जनरेशन से शेब साहब आगे आने वाले बहुत तेज हैं। ठीक है, तो ये हमें पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने किए, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने किए। फिर हम यूनिवर्सिटीज में जाते थे, हमने यूनिवर्सिटीज में जब सेशंस की, आप यकीन करें हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये, लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस का पता ही नहीं है। ठीक है, अब मैं बाहर दुनिया में रहकर आया था, बाहर लोग अगर कुछ कर रहे हैं कोई भी एक्टिविटी, उनको कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हैं, उनको अमाउंट पता होता है कि जी मैं कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ और कितना मेरे लिए मुनासिब है। हमारे यहाँ पे पता ही नहीं। हम एस्केपिज्म, हर किस्म के स्ट्रेस से या भी किसी भी किस्म के हमें कोई भी परेशानी होती है उससे एस्केप करने के लिए वी गो इनटू। अच्छा रऊफ, इसकी वजह ये भी है कि जनरेशन गैप काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई देता है। पेरेंट्स के साथ कनेक्शन ही नहीं है। सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए हमारी यूथ, एक रील देखती है हंसी वाली, दूसरी होती है सैड वाली, और उसके बाद नेगेटिविटी जितनी ज़्यादा हमें नज़र आ रही होती है, फेक न्यूज़ हमें इतनी नज़र आ रही होती है, कंपैरिजन्स इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि आज की यूथ ये भी समझती है ना कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया ही क्या है। सो ये भी हमें स्टेटमेंट बहुत दिखाई दे रही होती है। तो पेरेंट्स से दूरी, घर में कनेक्शन ना होना, किसी के साथ दिल की बातें शेयर ना करना, कि ये भी आपको इस तरह की चीज़ों की तरफ लेकर जाती है? ऑफ कोर्स, बिकॉज देखिए हम एक चीज़ पर जब काम करते थे, पेरेंट ट्रेनिंग का मैंने आपको क्यों कहा, क्योंकि हमारे वालदैन ये अभी तक समझ रहे हैं कि जी हमारे बच्चे हैं। वालदैन को कम से कम ये समझना होगा कि ये टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं। ठीक है, जो चीज़ हमें हमारे वालदैन नहीं बता रहे वो हमें हमारा मोबाइल बता रहे हैं, वो हमें हमारा सोशल मीडिया बता रहे हैं। मैं ये समझता हूँ ठीक है, निसाब तालीम से भी मेरे काफ़ी इख्तिलाफ़ात हैं। निसाब तालीम से मेरा ये है कि जी आपने मुझे a² + b² + 2ab = अब मुझे अभी भी नहीं पता कि क्या है, लेकिन आपने मुझे बेसिक एजुकेशन नहीं दी। मुझे घर में बैठना मेरी माँ ने सिखाया, मुझे खाना खाना मेरी माँ ने सिखाया, मुझे सलाम करना मेरी माँ ने सिखाया, मुझे बेसिक एटिकेट्स मेरी माँ ने सिखाया। आई एम सॉरी, मुझे निसाब तालीम ने नहीं सिखाया। निसाब तालीम में ये बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, ड्रग्स एजुकेशन निसाब तालीम में होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर निसाब तालीम में नहीं है तो हमारे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है बीच में, कि आप बच्चों के साथ कनेक्ट कर ही नहीं पाते। पेरेंट्स भी, उस्ताद भी और फ्रेंड्स। हाँ, उस्तादों का भी बहुत अहम किरदार है। डेफिनेटली उस्ताद भी सिर्फ इसके लिए नहीं होता कि आपको करिकुलम पढ़ाता रहे या वो अपनी किताबें खत्म करता रहे, इसलिए नहीं होता। आपने बच्चे की तरबियत करनी होती है, आपने ग्रूमिंग करनी होती है। सिर्फ उसको ग्रेड्स अच्छे लाना, या हमारे वहाँ पे भी एक यहाँ पे सिस्टम है कि जी आपने जितने बंडल भर दिए आप उतने ग्रेड स्टूडेंट हो, आप जितनी अंग्रेजी अच्छी बोलते हो आप इतने जबरदस्त हो, या आपके जितने ज्यादा अच्छे मार्क्स होंगे। नो, इस दुनिया में एवरेज लोगों ने जो कारनामे किए, टॉपर्स ने वो कारनामे कभी नहीं किए। ड्रॉप आउट्स ने, जो ड्रॉप आउट्स ने कारनामे किए, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ ड्रॉप आउट। ठीक है, उसको कहते थे कि जी आप इतने काबिल हो ही नहीं कि हमारे स्कूल में पढ़ सकोगे। उसकी माँ कहती थी कि ये स्कूल तुम्हारे काबिल नहीं है। ठीक है,
हमें इन चीज़ों का सामना रोज करना पड़ता है, लेकिन ये है कि पेरेंट्स को भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलानी पड़ेगी और बच्चों का दोस्त होना पड़ेगा। आजकल की यूथ की जो अप्रोच है वो बहुत डिफरेंट है। आप उनको ना गुस्से कर सकते हो, ना आप उनको उस तरह डांट सकते हो, आपने थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका वालिद और आपकी वालदा आपके दोस्त नहीं होंगे तो वो कोई और दोस्त बनाएगा। ठीक है, वो बाहर जाकर और जो बात आप नहीं बताएंगे वो कोई और बताएगा। ठीक है, और आप जिस चीज से उसको रोक पाएंगे अगला उसको नहीं रोक पाएगा। वेरी ट्रू। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को भी तुम्हारी यूथ वेलकम नहीं करती है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। आप किसी भी कॉन्वर्सेशन को देख लें, इवन अगर हम यहीं बैठे किसी एक मौजू पे गुफ्तगू शुरू कर दें, आई थिंक हम सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा लेकिन हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लड़ पड़ेंगे। हम सबको लगता है कि जो हमारा ओपिनियन है वही ठीक है। हाँ। और अच्छा, बेशक अगर मुंह से कुछ नहीं भी कह सकेंगे मुरवत में, लेकिन दिल में हमें ये लगेगा कि यार ये बंदा क्या है, इसको क्या आता है। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि हम सबसे ऊपर हैं, सीखना नहीं चाहते। अच्छा, थोड़ा सा शायद इररेलेवेंट हो जाए, लेकिन मैं आपको एक चीज खुलकर बताऊं, पॉलिटिक्स हैज प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन दिस। हमें सियासत ने इस हद तक पोलराइज कर दी है कि हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को तो समझते ही नहीं है कुछ। ठीक है, हम एक दूसरे के साथ, आपकी बात, जाती इख्तिलाफात तक आ जाते हैं। हम एक दूसरे के साथ गालियां देने तक आ ब्लॉक। हाँ, ब्लॉक, सिंपल ब्लॉक मतलब। और फिर आजकल तो ट्रेंड है जी, सोशल मीडिया पे जाओ और अगले को लताड़ के रख दो। ठीक है, मैं ये समझता हूँ हम दोनों अगर एक मुआशरे में रह रहे हैं और बाशऊर मुआशरे में रह रहे हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा और होना चाहिए। यस, आप अगर कुछ समझते हैं, मैं कुछ समझता हूँ, तो होना चाहिए, डिबेट होना। एग्जैक्टली। फिर हमें चाहिए कि हम एक राउंड टेबल पर बैठे, आप मुझे कन्विंस करने की कोशिश करें, मैं आपको कन्विंस, कुछ कॉमन इंटरेस्ट पे बात हो। एग्जैक्टली। लेकिन अब अगर ये पॉलिसी आपकी कि वी अग्रीड टू डिसएग्री, तो पॉलिसी आज की यूथ की पता क्या है, अगले बंदे ने जो बात भी करनी है उसने ये सोचना नहीं है उसने क्या बात की, उसने कहना बस इसने बात कर दी, अब मुझे इसका काउंटर करना। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, हम कभी भी प्रोडक्टिविटी के ऊपर नहीं जाएंगे। और सेकेंडली, मैंने जो एक चीज नोट की, मैं जब बाहर दुनिया में पढ़ रहा था, फ्रेंच मेरे कुछ दोस्त थे, मैंने उनमें देखा, गोरों में ये चीज बहुत देखी, हम यहाँ पर थोड़े ज्यादा इनफरादियत में पड़ेंगे। बाकी अपना काम करेंगे, मैं अपना रास्ता साफ करूं, बाकी होता रहेगा। तो हमें थोड़ा सा इज्तिमाइयत की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, इसी में सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, आपने भी बहुत ज्यादा देखा होगा ये कि गालम गलोच वाली चीजें और बहुत पर्सनल अटैक्स, जो आपने खुद भी कहा ना, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया तो आपने जाके सीधा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक या ट्विटर पे जाके बड़ा सा एक पैराग्राफ लिख दिया, एक वीडियो आपने बना दी है। हम इसे कैसे काउंटर कर सकते हैं? देखिए, मैं अभी एक चीज पर काम कर रहा हूँ जिस पर मैंने अभी काम शुरू करना होगा, यूथ डेवलपमेंट डायलॉग के ऊपर। ओके, ठीक है, जिसमें हमने करियर काउंसलिंग करनी होगी, थोड़ा सा पेशेंस लाना होगा, थोड़ा काउंसलिंग के जरिए लोगों को काम करना होगा। ठीक है, कि ठीक है जी, सियासतें भी हम करेंगे, हम ओपिनियंस भी एक दूसरे के खिलाफ रखेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा बैठ कर, जहां पर मुल्क और कौम की सलामती की बात आई, जहां पर हमारी प्रोग्रेसिवनेस की बात आई और जहां हमारी तरक्की की बात आई, वहां हम सारे बैठेंगे। तो अब आई एम प्लानिंग ऑन दिस थिंग कि हम एक ठीक ठाक डिबेट का एक प्लेटफॉर्म बनाए जिधर हम डिबेट करें और फिर बाकायदा वहां पे रेजोल्यूशंस पास करें हम। कि ठीक है जी, वी डिफर विद ओपिनियंस, हमारे ये इख्तिलाफात हैं, लेकिन इन चीजों पर हम अग्री भी करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें, और सबसे पहले मुझे थोड़ा सा एक स्टेप नीचे आना पड़ेगा, सबको अप्रोच करना पड़ेगा। अगर मैं करूंगा तो फिर अगला भी करेगा। तो हम सबको थोड़ा सा अपनी अना से, थोड़ा सा अपनी उन चीजों से अप्रोचेबल होना होगा, अप्रोचेबल होना होगा। ठीक है, और शॉर्टकट से भी थोड़ा निकलना होगा कि फलाने से कॉल करा दें तो मेरा ये काम हो जाएगा। वेरी ट्रू। हम इस चीज पे, मुझे ये लगता है कि हमें सिस्टम पे ट्रस्ट खत्म हो गया है। देखिए, शॉर्टकट से निकलने के लिए हमें क्या करना होगा, वो हम प्रेमिसेस यूथ प्रोग्राम की तरफ से एक चीज कर रहे हैं, हम मेरिट को इंश्योर कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर आपका मेरिट इंश्योर हो जाए एक सिस्टम में, वहां शॉर्टकट्स खत्म होने लगते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो वी आर इवॉल्विंग दिस सिस्टम, हम एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हमने 100% मेरिट इंश्योर किया है, पीएम की ये डायरेक्टिव्स है हमें कि जी आपने मेरिट इंश्योर करना है। तो एक दफा अगर मेरिट इंश्योर हो जाए तो मेरे ख्याल से शॉर्टकट्स खुद ही कम होना शुरू हो जाएंगे। ट्रस्ट डेफिसिट हम कम होता दिखाए, ये बड़ी जरूरी चीज भी है कि एक एग्जांपल भी सेट की जाए। और जाहिर सी बात है, हमारी यूथ है, अगर ट्रस्ट डेफिसिट आ भी गया है तो हमें उस यूथ को साइड पे नहीं करना कि ठीक है जी सोचते रहे, नहीं, हमें दोबारा से कनेक्ट करना है। और ये बहुत जरूरी है कि ट्रस्ट जो है उसको बहाल करने की 60-70% ऑफ द पॉपुलेशन, तो हमें कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। वेरी ट्रू। अच्छा, ऐसे में जो आपने पीएम यूथ प्रोग्राम की बात की, मेरिट इंश्योर बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव भी है जो कि पीएम की तरफ से कहा गया। यू बीइंग द कोऑर्डिनेटर ऑफ दैट प्रोग्राम, आपको खुद कितनी कॉल्स आती हैं, मलिक साहब ये काम जरा करा दें, मलिक साहब फलाना काम करा दें, मलिक साहब ये इधर कॉल कर दें? भाई, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा,
मैं अभी दफ्तर से उठ के आ रहा हूँ। Okay. आज मुझे जितने केसेस आए, मेरे पास कल एक केस आया, वो कहते हैं जी कि आप कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को एक टेलीफोन करें कि मुझे वीज़ा दे दे। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा, वो मेरी शक्ल देख रहा कि मैं आपको डील कैसे करूं। ठीक है, हमारे यहाँ पे असल में वो एक वो ऐसा बन चुका है, व्हाट डू यू कॉल इट, सिस्टम बन चुका है ना, एक परसेप्शन ऐसा बन चुका है कि जी मेरा दोस्त है, ये टेलीफोन करेगा और मेरा काम हो जाएगा। लेकिन वैसे जिसने भी आपको ये कहा था ना, आई थिंक उसको वीजा मिलना ही नहीं चाहिए। असूलन ना उससे आप वीजा मिलना ही नहीं चाहिए। इतना मैच्योर ही नहीं है कि वो मैं कहता हूं अगर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तब भी उसको वीजा नहीं मिलना चाहिए। मैंने उसको सिंपल माजरत की कि जी आई डोंट डील विद द वीजा सेक्शन, आई एम सॉरी। आपको गाइड करना चाहिए था उसको, भाईजान आप गलत डायरेक्शन पे चल पड़े हैं। ये एक परसेप्शन है ना। अच्छा नादरा भी जाना होगा तब भी यार वो जरा कॉल तो कर दो। कॉल करे सर, आपने कहीं भी जाना होगा, कहीं भी जाना है, वो कहते जी एक टेलीफोन करा दो। तो वो जो ये शॉर्टकट की बात करी वो यही तो है कि चले फलाने को कहते हैं। गलती नहीं है, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं, इसमें सिस्टम की भी गलतियां हैं। ठीक है, अब अगर मैं एक पोजीशन पे बैठा हूं, मेरे ऑफिस को यार है, तो मुझे चाहिए कि मैं अकोमोडेट करूं ना, इंस्टेड कि मैं अब ऑफिस में भी बैठा हूं, मैं तनख्वाह भी ले रहा हूं, मैं कुछ भी करूं। भाई मैं तनख्वाह नहीं ले रहा, मैं ऑनरेरी बेसिस पे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं तनख्वाह भी ले रहा हूं, मैं एक पोजीशन पे भी हूं, लेकिन अगर मेरे पास लोग आते हैं और मेरा मूड नहीं है तो मैं लोगों से नहीं मिल रहा, मैं लोगों के काम नहीं कर रहा, मैं अंदर बैठ के और अपने जाती काम कर रहा हूँ। या मैंने ऐसे भी काफी लोग देखे हैं जो कि ऑफिस में बैठकर नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं, अपने जाती काम कर रहे होते हैं, अपने दोस्तों को डील कर रहे होते हैं, कॉफी चाय चल रही होती है। तो उधर अगर थोड़ा सा हमारे लोगों में भी ये सेंस होना चाहिए कि जी अगर हमारे दफ्तर कोई आया है, हमारे पास एक अथॉरिटी, अकोमोडेट करें, तो हमें फौरन उसको अकोमोडेट करना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ कर सकते हैं किसी के लिए काम तो आपने करना है। एग्जैक्टली। लेकिन आप तनख्वाह नहीं ले रहे तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। बताया था। अच्छा ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। मैं सवाल कर लूं ना। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम ये इनकरेज भी कर रहे होते हैं कि वॉलंटियर करें। नहीं, आई एम इनटू माय ओन बिजनेसेस एंड दीस थिंग्स। ऑलरेडी उन्होंने बताया ना कि बिजनेस वो ऑलरेडी अपना करें। मैनेज कैसे कर रहे हैं? तो वो दोनों चीजों को साथ लेके चल रहे हैं ना। जो वॉलंटियर मैनेज कैसे कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, दोनों को कैसे मैनेज कर रहे हैं वो अब वो मैं थोड़ी देर पहले अगर आप मुझे देखते तो आप मेरे डार्क सर्कल्स देख पाते, तो फिर आपको पता चलता है। लेकिन रातें जागी डार्क सर्कल्स है नहीं। हाँ, तो वो फिर जगराते में गुजरते हैं ना, यहाँ के भी काम वहाँ के भी काम, सारे काम मिल जाए तो फिर आपकी नींद खत्म हो जाती है। अच्छा, कैसे हम ये कॉन्फिडेंस यूथ को दे सकते हैं, कॉन्फिडेंट कैसे बना सकते हैं, कम्युनिकेशन पे कैसे काम कर सकते हैं? बिकॉज माशाल्लाह हमारी यूथ टैलेंटेड तो बहुत है, स्किल्स भी होती हैं, लेकिन उन लोगों को प्रेजेंट ही नहीं करना आ रहा होता। किसी इंटरव्यू में जाते हैं, दे डोंट नो कि उन्होंने अपने आप को कैरी कैसे करना है, बात क्या करनी है, क्या नहीं करनी है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो हम ये कहते हैं कि अच्छा ये इसमें टैलेंट तो है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उस तरह से प्रेजेंटेबल नहीं रहा या रही और जॉब के लिए रिजेक्ट हो गए। ये इन चीजों पे हम किस तरह से, ग्रूमिंग पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं? इसके दो फैक्टर्स है। एक तो हमारा एक थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पे ये भी है कि हमारे ग्रुप में से या हमारी कम्युनिटी में से कोई बंदा कामयाब हो रहा होता है या आगे बढ़ रहा होता है, तो इंस्टेड कि हम ये चाहें कि हम भी कामयाब हो, हम उसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए ठीक ठाक यकीनन काउंसलिंग की ज़रूरत है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है जहाँ पे यूथ को लाके कॉन्फिडेंस दिया जाए। ठीक है, अब मुझे अक्सर कहा जाता है कि जी आप तकरीर कैसे आराम से कर लेते हैं, 10,000 बंदा भी खड़ा आप तकरीर कर लेते हैं। आई वाज ट्रेन्ड फॉर दिस। 3 साल की उम्र से ट्रेनिंग, मेरे घर से मुझे ट्रेनिंग मिली। मुझे घर में शीशे के सामने खड़ा करके तकरीरें कराई जाती थी, बातें कराई जाती थी। वहां से मैंने हाथ ऐसे उठाना है, बोलना है ऐसे है, ये इस तरह करना है, ये इस तरह करना है। वो सारी चीजें हमारी जरूरी है। डेफिनेटली हमने बेसिक लेवल पर ये ट्रेनिंग्स और ये चीजें शुरू करनी होंगी। और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब किसी को ये इंश्योर हो जाएगा कि हाँ जी मैं मेरिट पे करूंगा तो मेरा काम होगा। वेरी ट्रू। हाँ, तो तब कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा। आई एम श्योर। वेरी ट्रू। कोई आपने गोल सेट किया 2025 का? 2040 का। 40 का? Yeah. What's that goal? I have vision 2040. And what's I'm that gonna vision? launch that. मलिक रऊफ अवान का 2040 का पुख्तूनख्वा कैसा होगा? I'm working on that. Okay. And I'm gonna launch my vision. और वो I'm gonna go to the youth. Okay. Youth को connect करके डायलॉग करके KP 2040 में इंशाल्लाह लेकर आऊंगा। और KP 2040 में मैंने it will be a game changer. And we'll try apolitical. Very right. Across the borders. All kinds of communities. We'll connect to them. And मेरा अपना प्लान ये है कि इंशाल्लाह रऊफ अवान का 2040 का KP आज के KP से 100 गुना बेहतर। जबरदस्त। तो देखें, अब कोई बैठ के बात कर रहा हो तो अक्सर हम ये कहते हैं ये क्या बात हुई, ये तो अनरियलिस्टिक चीजें हैं। अक्सर हम ये बातें कर रहे होते हैं, बट देखें आप अपना गोल जब ऐसे सेट करेंगे हायर, तो ऑब्वियसली आप उसको अचीव करने के लिए फिर स्टेप्स लेंगे ना। उसके लिए आप स्ट्रेटजी बनाएंगे। If we have time, प्लीज एक मिनट है हमारे पास। जी, मैंने जब ये कैंपेन शुरू की ड्रग्स अवेयरनेस, तो आई वाज वेरी यंग, 19-20 साल का था।
मेरे अपने दोस्तों ने, मेरे अपने लोगों ने कहा छोटा बच्चा है, जज्बाती है, 3 महीने मुतारिक रह जाएगा, पीछे हट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ही इज़ अ नेपो किड, ही इज़ दिस, ही इज़ दैट। मेरा हमेशा से एक शौक था कि मुझे लोग इस नाम से ना बुलाएं कि मेरे वालिद के नाम से ना बुलाएं कि उनका बेटा है, मेरे वालिद को बुलाएं कि वो रऊफ का वालिद है। ठीक है, मेरा हमेशा से एक ये था। क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ज़िंदगी में। मुझे अगर आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो जिन लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किए मैं उनकी वजह से बैठा हूँ, जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किए मैं उनकी वजह से। अच्छा, ये बड़ी दैट थिंग मोटिवेटेड मी। बिल्कुल ऐसा ही है, ये ऐसे होता है। उस चीजों ने मुझे मोटिवेट, ठीक है, मेरे पे अल्लाह का करम, नो डाउट, आई वाज प्रिविलेज्ड, नो डाउट, मेरे वालिदैन, नो डाउट, मेरा बैकग्राउंड, नो डाउट, लेकिन दैट रिजेक्शन एंड दैट क्रिटिसिज्म, मैं आपकी विसातत से उन सब लोगों को थैंक यू करता हूँ कि थैंक यू फॉर क्रिटिसाइजिंग मी। और जो आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं, प्लीज क्रिटिसाइज मी, ताकि आप और आगे जाएं और ऊंचा। गालम गलोच नहीं, प्रोग्रेसिव क्रिटिसिज्म अगर आप करते हैं मैं आपके साथ बैठने को भी तैयार हूँ, लेकिन हजरत अली का कॉल है कि मुखालिफ हमेशा कामयाब आदमी का होता है। तो मैं हमेशा खुश होता हूँ जितने मुखालिफत बढ़ेगी और कामयाब करें जी, और कामयाब करें। वी ऑल विल ग्रो टुगेदर इंशाल्लाह, और ये होना चाहिए। और जो आपका विजन है अल्लाह उसमें कामयाब करे जी आपको। थैंक यू वेरी मच। श्योर कि आपने बड़ा अच्छा गोल सेट किया है और बड़े अच्छे अंदाज से आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने ज्वाइन किया हमें, इट वाज रियली ग्रेट टू हैव यू। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे जिसके बाद हमें प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम से मुतालिक डिटेल से बात करनी है। स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। यार ये कौन है जो सब राइट कर देगा? वही जो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। राइट, सब राइट कर देगा। दाग लेफ्ट पे था ना, राइट से राइट कर दिया। राइट सब राइट कर देगा। आज आपका टॉप का बंदा शावीर आपको टॉप का व्यू दिखाने वाला है। पर टॉप का प्लान फ्लॉप हो चुका है, टिकट्स खत्म हो चुकी हैं। अब ड्यू है तो शुरू है। वहाँ ऊपर पहुँचने का एक तरीका मैं जानता हूँ। क्यों फेंक रहे हो यार? तुम्हें कैसे पता? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। ये मेरा वतन, ये प्यारा वतन, ये मेरा वतन, ये प्यारा वतन, लगता है ये फूलों का चमन। ये मेरा वतन, ये प्यारा वतन, ये मेरा वतन, ये प्यारा वतन, लगता है ये फूलों का चमन। ये मेरा वतन, ये प्यारा वतन। इस धरती से शान हमारी और पाकिस्तान है जहाँ हमारे। इस धरती से शान हमारी और पाकिस्तान है जहाँ हमारी। कायम रहे तू अर्ज़े वतन, ये मेरा वतन, ये प्यारा वतन, ये मेरा वतन, ये प्यारा वतन, लगता है ये फूलों का चमन। ये मेरा वतन, ये प्यारा वतन, ये मेरा वतन, ये प्यारा वतन। जब ज़मीन ने पुकारा, सोचा ना हमने दोबारा। जाना आज आपने
आपने मुझ में एक नई रूह फूंक दी। ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखें खुल गई हैं। अब पाकिस्तान की तरह इस घर में भी कुछ नहीं रहा कि रिश्तों को निभाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बेटा, जिंदगी में वक्त तो आते जाते रहते हैं। एक वक्त वो भी था जो मेरे अब्बा ने देखा था। भरोसा तो अपनों पे ही किया जाता है, लेकिन आजकल तो अपनों का ही कोई भरोसा नहीं। बस बेटा, ऐसी है हमारी कहानी। अभी तो हर सच्चा पाकिस्तानी कहता है शाहबाद मंजिले मुराद। जब ज़मीन ने पुकारा, सोचा न हमने दोबारा। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इससे पहले भी हमने जिक्र किया कि 64% पॉपुलेशन तकरीबन जो है वो यूथ है यहाँ पे। और इस हवाले से देखा जाए तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं। यकीनन इस हवाले से बहुत काम होना चाहिए था, लेकिन आज एक्नॉलेज भी हम करेंगे कि क्या काम हो चुका है और क्या काम अभी हो रहा है, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हमारे यंगस्टर्स तक पहुँचनी चाहिए। तो ऐसे में हम अगर बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की, तो उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। अब उन कुछ इनिशिएटिव जो कि हमारे सामने आए भी हैं पिछले कुछ टाइम में, उनमें जी कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस जो कायस समिट 2025 था, उसका कामयाब इनकाद किया गया। एट द सेम टाइम वज़ीर-ए-आज़म यूथ बिजनेस लोन प्रोग्राम, जिसके तहत यंगस्टर्स को कर्जे भी फराहम किए गए। वहीं पर खेलों के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स उनका भी इनकाद किया गया। हम कहते हैं हमारे यूथ में बहुत टैलेंट है, तो इस हवाले से टैलेंट हंट जो प्रोग्राम है उसके तहत बहुत सारे हमारी जो यंगस्टर्स हैं उनके टैलेंट को सामने लाया गया, एक प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड किया गया। और अब जाहिर सी बात है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी हमने आज और भी सुना है, पिछले कुछ टाइम से हम सुन रहे हैं शुएब कि और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि लिए जा रहे हैं, जो कि इस साल लिए जाएंगे, बट फॉर श्योर आगे आने वाले सालों में जिस तरीके से काम होगा, आज हम उस पर बात करने की थोड़ी सी कोशिश भी करेंगे। हम एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करना, तो ये बहुत अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम उस एनर्जी को चैनलाइज कर रहा है। और उससे भी अच्छी बात है कि लोगों को बताया भी जा रहा है, क्योंकि अक्सर नौजवान गिला करते हैं, शिकवा करते हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कौन सी अपॉर्चुनिटी कब आई, कहाँ आई, कैसे आई। सो बताया जाता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, और इस तरीके से आपको इंटीग्रेटेड एफर्ट्स के थ्रू उनको बताया जा रहा होता है। उसकी अगर बात करें हम प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब, उसके थ्रू किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एक ऐप के जरिए जो है वो आप लोगों तक पहुंच जाती हैं। सो आज ज़रा कुछ सारी बातें हम नहीं बताएंगे, हमारे पास भी बताने को बहुत कुछ है, लेकिन जाहिर सी बात है आज वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो इन इनिशिएटिव्स की बैकबोन है, जिन्होंने इनको इनिशिएट किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो विजन है उसको आगे लेकर वो चल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारी चीजें हमने बताने की कोशिश की, आई एम श्योर के बहुत कम हम बता पाए। सो थोड़ा सा हमें बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम क्या विजन सेट किया गया था, कितना अब तक अचीव किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसकी एक हिस्ट्री है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान की पहली यूथ पॉलिसी उन्होंने दी बैक इन 2011, और उसके जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी थे उसके अंदर था कि एजुकेशन के ऊपर हमने फोकस करना है। उसके अंदर था कि टेक्निकल एजुकेशन की स्ट्रीम्स में हमने बच्चे और बच्चियों को लेकर आना है, उन बच्चों को एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म देने के लिए, आगे आने के लिए स्कॉलरशिप्स देने हैं, सॉफ्ट लोन्स देने हैं। तो ये एक वहाँ से जर्नी का स्टार्ट हुआ। और 2013 में जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने तो उन्होंने इस प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को पूरे पाकिस्तान के लिए जो है उसका आगाज़ किया। और वो लैपटॉप्स जो खाली पंजाब तक दिए जाते थे वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चियों को देने शुरू किए। वो स्कॉलरशिप्स जो सिर्फ पंजाब की हद तक थे वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चियों को देने शुरू किए। और सबसे बढ़कर हमने देखा कि दुनिया के महज़ब माशरों में 60% से ज़्यादा बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो हायर एजुकेशन में नहीं जाते। टेक्निकल एजुकेशन एक ऐसी स्ट्रीम है जो बैकबोन बनती जा रही है तमाम ममालिक की इकॉनमी की।
बच्चों के एक एम्पावर होने की। तो पाकिस्तान के अंदर वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमने बैक इन 2017 चाइना की कोलैबोरेशन से पंजाब तेंजिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर आए और टेक्नोलॉजी की स्ट्रीम, टेक्निकल एजुकेशन की स्ट्रीम को पाकिस्तान में मुतारिफ कराया। मैट्रिक टेक को हमने मुतारिफ कराया। हम स्कूलों के अंदर हमने जो है पंजाब के उस वक्त जो थे 44,000 स्कूलों में से 10,000 स्कूलों में हम कंप्यूटर लैब्स को ले गए। हम 12,000 स्कूलों के अंदर टेक्निकल एजुकेशन की वर्कशॉप्स को ले गए और पंजाब के मॉडल को वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में डेवलप जो था 5 सक्सेसफुल मॉडल में से एक मॉडल करार दिया गया। इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि पंजाब के एजुकेशन मॉडल का मुकाबला एशिया के बेहतरीन मुमालिक के साथ है। तो अल्लाह के फजल से हम एक रेगुलर स्ट्रीम पे काम कर रहे थे। जब हमारी वफाक में हुकूमत आई, नवाज शरीफ साहब के तहत हमने फिर इसका दायरा कार तमाम सूबों में, और जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड जो पंजाब के बच्चों को स्कॉलरशिप्स देता था, अब पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड बन गया है। अब पाकिस्तान के तमाम बच्चे और बच्चियों को स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान के तमाम बच्चे बच्चियाँ जिनमें टैलेंट है, जो अपना कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। हम लैपटॉप्स के ज़रिए जो आज हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, फ्री लांसिंग की बात कर रहे हैं, इस लैपटॉप ने कलीदी किरदार अदा किया बच्चों की ज़िंदगियां बनाने में। तो हम और फिर ये जो हमने को वर्किंग स्पेसेस, मतलब बिफोर टाइम एक विजन होता है। तो ये जो हमारी लीडरशिप है एक विजन के साथ चलती है। नौजवानों को पॉजिटिवली इंगेज करके उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे के उनको एम्पावर करना, ये हमारा मकसद है। इसके लिए चाहे वो आईटी की फील्ड है, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड है, चाहे आर्ट एंड कल्चर की फील्ड है, चाहे स्पोर्ट्स की फील्ड है, वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि शजर अब्बास जैसे लड़के, अरशद नदीम जैसे लड़के, ये प्रोडक्ट्स हैं उन तमाम इनिशिएटिव्स की जो हमने स्टार्ट किए। और आज जो टैलेंट हंट हो रहा है, आज पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान, जहाँ पर हम अजीबोगरीब खबरें सुनते हैं, जब वहाँ का बच्चा और बच्ची 30,000 के करीब आके टैलेंट हंट क्रिकेट के अंदर सिर्फ शिरकत करे, जब सिंध के 30-35 हज़ार से ज़्यादा बच्चे बच्चियाँ इस टैलेंट हंट में आए, और आज पंजाब में हो रहा है, हज़ारों की तादाद में बच्चे आ रहे हैं। यहाँ से KPK में जाएगा, वहाँ से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर क्रिकेट का। और हम जो प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट स्पोर्ट्स है, ये हम 23 गेम्स के अंदर, तो बारी बारी हर गेम का स्टार्ट होगा। हम अपने बच्चों को हर जगह पे एंगेज कर रहे हैं। फिर इन सब के साथ आपने जिस तरह खुद बात की डिजिटल यूथ हब की, आज अल्लाह के फजल से 3 माह के अंदर ये डिजिटल यूथ हब जो है, ये इस पे 5 लाख से ज्यादा बच्चे बच्चियां रजिस्टर हो चुके हैं। आज इस पे 16 लाख से ज्यादा इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं। आज इस पे 1000 से ज्यादा टॉप नॉच कंपनीज विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान उसके ऊपर अपनी एम्प्लॉयमेंट जो उनकी अपॉर्चुनिटीज के साथ वो रजिस्टर हो चुके हैं। आज के दिन जब आप इस पे जाएंगे तो लाख से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की आपको दुनिया भर के अंदर जो हमारे बच्चों के लिए अवेलेबल हैं वो इस पे नजर आएंगी। आज के दिन में जब आप इस पे जाएंगे तो 42,000 से ज्यादा जॉब्स विद इन पाकिस्तान इस पे नजर आएंगी। और ये रोज का डाटा है जो अपडेट होता है। आज के दिन तक हम 10 लाख के करीब बच्चे बच्चियों को बाहर के मुमालिक में इज्जत के साथ मुलाजमतें दिलवा चुके हैं। तो ये मैं हर जगह पे बात करता हूँ, ड्राइवर से लेके, प्लम्बर से लेके, कारपेंटर से लेके, इलेक्ट्रीशियन से लेके, नर्सों से लेके, डॉक्टर्स से लेके, इंजीनियर से लेके, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर फील्ड एंड स्ट्रीम के अंदर हम अल्लाह के फजल से अपने बच्चों को एक मुस्तकबिल दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को पॉजिटिवली इंगेज कर रहे हैं। और वो जो एक 5th जनरेशन वॉर हम पर मुसल्लत की गई थी ना, मायूसी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आज अल्लाह के फजल से सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बच्चों को बस हौसला करना है। अच्छा, ऐसे में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो भी कम हो रहा है अब, क्योंकि मेरिट का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। देखिए मेरिट, मैं तो ये खुलकर कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का जो सबसे बड़ा क्रेडिट है ना, वो मेरिट पर कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। ये बच्चे बच्चियों को डिजिटल यूथ हब है क्या, आपको किसी के दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना, आपको कोई सिफारिश नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। आपके अंदर जो मेरिट है, जो आपकी काबिलियत है, जो आपकी डिग्रीज हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, आप इस पे अपने आप को रजिस्टर करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली विद इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान
चाहे स्कॉलरशिप चाहिए, चाहे ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए, ट्रेनिंग्स चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको खुद आपकी प्रोफाइल के अगेंस्ट खुद पॉपअप हो जाएगा, खुद पॉपअप होगा, तो आपके नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। राणा साहब, एक वो जो माइंडसेट था कुछ अरसे से रहा पाकिस्तान में कि बस बाहर जाना है, जिस भी तरह जाना है, कोई डिग्री भी हासिल करनी है, बस बाहर जाना है, सेटल वहीं हो जाना है, उसको किस हद तक हम चेंज कर पाए हैं? देखें, जब आप अपने मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जाके जब कहेंगे कि हमारा मुल्क करप्ट है, हमारे मुल्क में करप्शन बढ़ी है, तो कौन है जो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेगा? मैं इस वक्त कोई सियासी बात नहीं करने लगा, लेकिन 2017 तक इस मुल्क के अंदर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी आई? 2017 के बाद जब उस वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को फारिग किया गया, तो फिर 2017 के एंड से लेके 2022 तक कितनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई? 0। और आज दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ हो चुका है। आज आपके साथ बेलारूस कहता है कि 1.5 लाख जॉब्स से बात शुरू करता है, 2.5 लाख तक चला जाता है। सऊदी अरब जो आपके साथ पीछे हाथ नहीं मिला रहा था, आज आपको वो लाखों जॉब्स ऑफर कर रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रहा है। आप दुनिया के हर मुल्क का नाम लें, चाइना से लेके, टर्की से लेके, जर्मनी से लेके, जापान से लेके, जीसीसी कंट्रीज से लेके, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, रोज एक नया मुल्क, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े होने में फख्र महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ लिंकेजेस को डेवलप कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ट्रेड एंड बिजनेस की बातें कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यूएस जो है आज वो हमें माशाल्लाह जिस तरह ट्रीट कर रहा है, उसकी वजह क्या है कि एक तो हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम वी मीन बिजनेस, और हमें पहली दफा है कि एड नहीं, हमने कहा कि हमें एड नहीं, ट्रेड चाहिए, और हमने अपनी कैपेसिटी भी दिखाई। और दूसरा, ये बुनियानुल मरसूस में हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम बातें नहीं करते हैं, हम काम करके दिखाते हैं। हमने उनको जहां पे दिफाई मैदान में मारा, क्योंकि हम दिफा की हद तक है, हमने कभी एग्रेशन शो नहीं की, हमने उनको टेक्नोलॉजी के मैदान में भी मारा। हमने उनके सिस्टम्स को जो है हैक ऐसे हुआ इंडिया के सिस्टम्स के, वो मिनटों पे आ गया। तो हमने दुनिया को ये भी बता दिया कि टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे और बच्चियां सबसे आगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो पाकिस्तान में आ रहा है। आज आप देखें, हमारी रेमिटेंसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, आज हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, आज हर सेक्टर के अंदर हमें जो है बेहतरी नजर आ रही है, और इसमें सबसे पिविटल रोल हमारी यूथ का है। ये इतनी रेजिलियंट यूथ है हमारी कि इनके ऊपर जो मैंने पहले भी कहा कि जो 5th जनरेशन वॉर, जो मायूसी, फ्रस्ट्रेशन इन पर मुसल्लत करने की कोशिश की गई, उसके बादल छट गए, अगेंस्ट ऑल ऑड्स उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। और जब लीडर नीयत से काम करने वाला हो ना, तो फिर इस तरह की अच्छी खबरें रोजाना की बुनियाद पे आती हैं। आज मूडीज भी हमारी रेटिंग्स को बेहतर कर रहा है, फिंच जो है वो हमारी रेटिंग्स को बेहतर कर रहा है। दुनिया की जितनी आलमी रेटिंग एजेंसीज हैं, आज वो पाकिस्तान की बात कर रही हैं, आज पाकिस्तान की ग्रोथ की बात हो रही है। और याद रखिएगा, ये वही पाकिस्तान है जब मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, तो पाकिस्तान दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमीज में आने की बात हो रही थी। पाकिस्तान की दुनिया की 8 बड़ी जो एम्पायर्स हैं, उनमें से एक एम्पायर बनने की बात हो रही थी। पाकिस्तान के बारे में उस पॉजिटिविटी को एक नफरत का बीज बो के आज हमें 10 साल पीछे फेंका गया, लेकिन हमने हार नहीं मानी, हमने हिम्मत नहीं छोड़ी, हम दिन रात काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में आज अगर आप पाकिस्तान की तरक्की देखनी है तो शहबाज शरीफ की स्पीड की चाइना बात करता है, आज पंजाब की बात करनी है तो मरियम नवाज की वहाँ का बच्चा बच्चा बात करता है। तो आज हम दोबारा उस पाथ के ऊपर दोबारा चल पड़े। आज हम पूरे पाकिस्तान को लेके, हमारे लिए बलूचिस्तान का बच्चा बच्ची, हमारे लिए KPK, हमारे लिए गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सिंध, पंजाब, हमने सबको एक प्लेटफॉर्म देना है। दूर अफ्तादा इलाकों में बैठे हुए बच्चे बच्चियों को मेरिट की बुनियाद पर आगे आने का मौका देना है, और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम इसी पे काम कर रहा है। I was about to ask, even this digital youth hub, वो ये नहीं देखता कि वो बच्चा KP से है या बलूचिस्तान से या किसी और फार फ्लंग या रिमोट एरिया से है, वो देखता है बस पाकिस्तान से है। सो ये बहुत अच्छी बात है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, जहां हुकूमत है या जहां हुकूमत नहीं है, तब भी दिस प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम इज फॉर एवरीबॉडी। इसमें मैं एक इजाफा करूंगा, प्लीज। हम ये भी नहीं देखते कि वो PMLN का वोटर है या नहीं है, हम मेरिट की बुनियाद पे देते हैं। लैपटॉप मेरिट की बुनियाद पे, स्कॉलरशिप मेरिट की बुनियाद पे, लोन्स उनके काबिलियत की बुनियाद पे। हमने कभी नहीं कहा, हमने हर बच्चे को कहा है ये अगर तुम्हें दे रहे हैं अपनी जिंदगी बनाओ,
अपनी जिंदगी में खुशहाली लाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली आएगी तो पाकिस्तान की जिंदगी, पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। तो हम तो हमेशा मेरिट पे चलने वाले लोग हैं, हम मेरिट के ऊपर बच्चों को प्रमोट करते हैं, हम मेरिट पर जो है इलाकों को प्रमोट करते हैं, और हम वी टेक प्राइड इन दिस। और फिर जो यूथ है उसको भी कदर करनी बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों की, कि आप भी मिसयूज़ नहीं करें गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को। अगर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है तो देखिए बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स हैं जो कि डिजर्विंग हैं, तो अगर ये अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंची है और आपको दी जा रही है मेरिट की बेस पे ही, वहीं पर आपने उसको कंसिस्टेंट रहना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। राना साहब, टेक्नोलॉजी, अब जाहिर सी बात है हमारी यूथ अगर उसके साथ अभी भी अवेयर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है तरक्की ग्लोबल लेवल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए नहीं कम्पीट कर सकेगी। टेक्नोलॉजी के शोबे में क्या क्या किया जा रहा है जो हमारी यूथ को अभी पता होना बहुत ज़रूरी है? देखें, हमारा फोकस इस वक्त जो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है वो आईटी है। अब आईटी के अंदर एआई इस वक्त जो है, तो एआई की कोर्सेज, एआई का करिकुला, मतलब वी आर द वन ऑफ द फ्यू नेशंस जो एआई का करिकुला भी डेवलप कर रही है और यूनिफॉर्मिटी ला रही है। ये नहीं कि एआई की अगर 6 स्ट्रीम्स हैं तो हर कोई डिफरेंट स्ट्रीम में उन सबको इकट्ठा करके उसके अंदर से जो बेस्ट जो चीज़ हमारे बच्चों के लिए वो हम अपने बच्चों तक लेके जा रहे हैं। इसके अंदर चाहे गूगल है, चाहे एप्पल है, चाहे कोई भी कंपनी है दुनिया की जो जितनी हैं, उन सबको हम एक पेज पे लाए। हमने फिर चाइनीज़ कंपनीज, हुआवी हो गया, बाकी हो गए, सबको ला के एक यूनिफॉर्म करिकुला की डेवलपमेंट के बाद हम अपना एआई के अंदर इंशाल्लाह ताला, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, आइंदा आने वाले महीनों में पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में भी, एआई में भी, आईटी में भी लीड कर रहा होगा दुनिया को, क्योंकि हमारा फोकस, और मैं इस पे खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर आईटी जो हैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगा कि दे आर वर्किंग डे इन डे आउट। और हमारी देखें ना, एक्सपोर्ट्स में इजाफा वैसे नहीं हो रहा आईटी की, बिल्कुल इतने चैलेंजेस के बावजूद हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं वो अपना मुकाम बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और स्पेशली बुनियादन मरसूस के बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं, परसेप्शन हैज़ बीन चेंज्ड, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आई हैं, उसका बहुत इम्पैक्ट हमें नज़र भी आ रहा है। एट द सेम टाइम हम स्कॉलरशिप्स की कुछ बात सुन रहे थे, कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम्स, उसके बारे में अगर प्लीज़ बता सकें कि क्या होने जा रहा है पाकिस्तान की यूथ स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखें, अगेन बहुत आसान है, डिजिटल यूथ हब पे जाएं। आज के दिन 5000 से ऊपर स्कॉलरशिप्स हमारे बच्चों के लिए विद इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान मौजूद हैं। और अगेन बता रहा हूँ, ये मतलब रोज की बुनियाद पे तब्दीली आती है इसके अंदर, कि आज इतने जहां जहां से जो अपॉर्चुनिटी आती है ऑटोमेटिकली वहां पे जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, देखें इस वक्त हमारी कामयाबी की वजह क्या है? हमारी नीयत साफ है, हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं, और उससे बढ़ के तमाम अदारे एक पेज पे हैं। इस बुनियानुल मरसूस में कामयाबी की जो सबसे बड़ी वजह थी ना, चेन ऑफ कमांड इंटैक्ट थी। बैठकर फैसले होते थे, फैसलों की इंप्लीमेंटेशन होती थी, इंडिया भी सोच रहा होता था, हमारे यहाँ पे डिसीजन होकर अमल हो रहा होता था। तो आज पाकिस्तान के दुश्मनों को जो ये भी तकलीफ है ना कि ये सारे अदारे एक पेज पे होके चल रहे हैं, तो उनको भी आगे और तकलीफ होगी, क्योंकि हमने मिलकर अब इस पाकिस्तान का 14 अगस्त आ रहा है, बिल्कुल लाखों जानों की कुर्बानियां देकर हासिल किया हुआ मुल्क आज तजदीद अहद का दिन है। आज उन कुर्बानियों को अपने बच्चों को याद करा के कि ये मुल्क ऐसे हासिल नहीं हो गया था, ये मुल्क एक नजरिए की बुनियाद पर बना मुल्क है, और इस नजरिए के खिलाफ हिंदू यहूदी लॉबी पहले दिन से सरगर्म अमल है। इस नजरिए को भुलाने के लिए, हमारे बच्चों को बेराह रो करने के लिए, उनको रास्ते से हटाने के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम एक ये भी लेके चल रहा है कि पाकिस्तानियत, नेशनलिज्म और हमारी जो एक रिच हिस्ट्री है, हमारी जो कुर्बानी है इस मुल्क की बुनियादों में, जो हमारे बुजुर्गों का लहू है, उसको नहीं भूलना। जिंदा कौमें अपनी कुर्बानियां नहीं भूलती, अपने बुजुर्गों की कुर्बानियां नहीं भूलती, और भूलनी चाहिए भी नहीं। और ये बड़ा आपने दुरुस्त कहा कि नॉट जस्ट टुडे, ओवरऑल दिस मंथ जब हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे और इंडिपेंडेंस मंथ, तो हमें वाकई अपने बच्चों को ये बात बताने की किस मुश्किल से हमने इस मुल्क को हासिल किया था। और जब मुल्क की हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, एक तो दिफा भी है, फिर प्रोग्रेस भी है, नेशन आगे बढ़ भी रही होती है, डिफरेंट प्रोग्राम्स की हमने बात भी यहाँ पर की है। ई बाइक्स, मैं ज़रूर चाहूँगा ई बाइक्स, इसका क्या विजन है, कैसे ये एक तरक्की की राह में अच्छा शामिल होता है? देखें, अब जो पूरी दुनिया के अंदर बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज जो चेंजेस आ रही हैं,
और पाकिस्तान का तो इसमें कंट्रीब्यूशन 0.9% से भी कम है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो ममालिक हैं। एक तो हमने शुरू किया ग्रीन यूथ मूवमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और अब उसको कॉलेजेस तक लेके जा रहे हैं कि बच्चों को इस बारे में आगाह करना कि हमने कार्बन एमिशंस कम से कम किस तरह करनी है, हमने अपने इलाकों के अंदर किस तरह सफाई सुथराई से लेके क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं, हम किस तरह एडवोकेट बन सकते हैं यहाँ बैठ के दुनिया के आगे कि तुम्हारी वजह से जो हमारे मुल्क में हो रहा है इस पे अपने हाउस को इन ऑर्डर करो। और उसके साथ हम पाकिस्तान का पहला नेशनल वॉलंटियर कोर जो है इस महीने के एंड पे लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें क्लाइमेट के वजह से जो डिज़ास्टर्स और जो रिस्क मैनेजमेंट है उस पे हम 20 लाख बच्चे बच्चियों की ट्रेनिंग करके पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेशनल वॉलंटियर कोर खड़ी करने जा रहे हैं। और ये सारा कुछ जो कर रहे हैं उसके अंदर कार्बन एमिशंस, ई बाइक्स जो हैं और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये हुकूमत पहली हुकूमत है जिसने उसकी एक जामे पॉलिसी तैयार की है। उस पॉलिसी के तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर के ऊपर जो हम जा रहे हैं, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को क्लीन एनर्जी की तरफ जो जा रहे हैं, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का ये डायरेक्टिव है कि 12 को जब आज के दिन जब इंटरनेशनल यूथ डे है, इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक बाइक सबसे पहले उन टॉपर्स बच्चे बच्चियां जो पूरे पाकिस्तान में उनको देंगे। और उनके जरिए देखें, हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था पंजाब में, विमेन ऑन व्हील्स। बिल्कुल आज अल्लाह के फजल से पंजाब में 35,000 से ज्यादा बच्चियां उस इनिशिएटिव से अपनी जिंदगियां बना रही हैं, चाहे वो पढ़ने जाना है, चाहे उन्होंने कारोबार पे जाना है, चाहे उन्होंने मुलाजमत पे जाना है। इसी तरह एक की इनिशिएटिव प्रॉपर पाकिस्तान की पहली जो पॉलिसी है इलेक्ट्रिक पॉलिसी वो आ रही है, और उसके तहत हम ये इलेक्ट्रिक बाइक्स देने जा रहे हैं। और ये हमारे हरावल दस्ता बनेगा जो ये बताएगा पूरी पाकिस्तान में कि हमें अब इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उसकी तरफ शिफ्ट होना है, उनकी तरफ शिफ्ट और वैसे बड़ी खुशखबरी की बात भी और बड़ी खुशी इस बात पे बीइंग अ फीमेल मुझे ये भी हो रहा है कि हमारी बच्चियों को इंडिपेंडेंट किया जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी था, नो मैटर वो किस एरिया से बिलोंग करती हैं, अगर वो मेरिट पे आती हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो वो घर से बाहर निकलें, डिपेंडेंट ना हो किसी के ऊपर और कोई भी हर्डल उनके सामने ना आए। सो ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है सर। इतने सारे इनिशिएटिव्स माशाल्लाह जिनके बारे में आपने भी बताया ना, आई एम श्योर बहुत सारे भी पाइपलाइन में भी होंगे, तो इसके लिए लीडरशिप भी बड़ी अच्छी ज़रूरत होती है। और माशाल्लाह आपको हम डिफरेंट इवेंट्स पे जब देख रहे होते हैं कि दिन रात आप खुद काम कर रहे होते हैं। टीम शिकायत करती है कि राना साहब सुबह 10 बजे भी मीटिंग रखते हैं, रात 10 बजे मीटिंग रखते हैं, सर क्या करते हैं? मेरा बॉस बड़ा सख्त है। अच्छा, वैसे कितने घंटे काम करते हैं 24 घंटों में? हमारी आदत शहबाज साहब के साथ ऐसी बन गई हुई है कि अगर हम ये इट इज़ विदाउट ब्रैगिंग, अगर हम 17-18 घंटे मिनिमम काम ना करें तो हमें लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई है। क्योंकि हमारा लीडर खुद इतना मतलब ही वर्क्स राउंड द क्लॉक। जितना पैशन, जितनी कमिटमेंट मैंने इस मुल्क के लिए शहबाज शरीफ साहब में देखी है, तो हमारे लिए भी मुश्किल है उनकी पेस को मैच करना। हम कोशिश करते हैं, बट मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि उनको एक ऐसा लीडर, एक ऐसा वज़ीर आज़म मिला हुआ है जो दिन रात काम कर रहा है। एनर्जेटिक माशाल्लाह। और ये जो बात हम कर रहे हैं ना, वाकई हमने देखा है, सुबह सुबह आ जाता था वो, किसी जगह का इफ्तिताह करना है तो वो मतलब पहुंचे हुए हैं, कहीं का विजिट है तो पीएम साहब पहुंचे हुए हैं। तो दैट्स राइटली सेड कि वाकई वेरी एनर्जेटिक माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये वाकई फिर चीज़ ट्रांसफॉर्म होती है थ्रू आउट, फिर हर हायरार्की वाइज नीचे तक हमें नज़र भी आ रही होती है। तो बड़ा ज़रूरी होता है कि हम इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करें और सीखें भी। ऐसा विजन की जब हम बात करते हैं, हम अक्सर बात करते हैं अच्छा 1 साल का विजन या 2 साल का है, 3 साल का, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट कि अच्छा जी आपने जस्ट बिकॉज एक गवर्नमेंट है तो आपने उसका विजन उस हिसाब से सेट किया होता है, आपने एक लॉन्ग टर्म गोल भी सेट किया होता है। सो पीएम यूथ प्रोग्राम का लास्टली बस मुझे बता दें कि क्या विजन है वो? इट्स 2040, इट्स 2035, व्हाट इज दैट? देखें, दिस इज 2049। 2049, ओके, सॉरी 2047। उसकी रीजन 1947, एक साल में हमारी यूथ ने कहाँ खड़े होना है, एक साल में पाकिस्तान ने कहाँ खड़े होना है। पाकिस्तान का ड्राइविंग इंजन जो है, ड्राइविंग फोर्स जो है पाकिस्तान की यूथ है। तो ये जो हम जितनी पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं, हम चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जो 4 E's हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के, एजुकेशन, एंगेजमेंट, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट,
तो इसका हमने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, यस, एंड लॉन्ग टर्म इज 2047। ग्रेट। इंशाल्लाह 2047 में पाकिस्तान दुनिया की 10 बड़ी इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी होगा। हमारी यूथ एक्सेल कर रही होगी, कर चुकी होगी, और ये इस विजन को हमने आज इसका बुनियाद रख दी है, इसके ऊपर काम हो रहा है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को अब कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। पाकिस्तान के नौजवान की तरक्की को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह हम ये अचीव भी करेंगे, अपने बुजुर्गों के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर भी करेंगे, और लीडरशिप जो नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम शुरू किया, शहबाज शरीफ इसको एक बुलंदियों पे लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान डिलीवर करके इंशाल्लाह, और यही वो पॉजिटिविटी है, यही वो अप्रोच है जो कि हमें नजर आनी चाहिए, और वो नजर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, मसरूफियत से टाइम आपने निकाले, वी ट्रूली ऑनर्ड टू हैव यू ऑन दिस सेट। सर थैंक यू। नाज़रीन, स्टे होपफुल कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से यूथ पाकिस्तान को लेकर आगे चले, जैसे उनको चैनलाइज किया जा रहा है, सो इंशाल्लाह इनसा जो राना साहब ने आखिरी बात की है ना कि 2047 का जो पाकिस्तान है वो बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो हम सब देखना चाहते हैं, जिसका हम ख्वाब देखते हैं, जिसको हम फैंटेसाइज कर रहे थे समटाइम्स, तो वो होगा पाकिस्तान। लेकिन खुद भी काम करना है, सबने काम करना है, दिन रात काम करना है। हुकूमत ये नहीं करी, हुकूमत वो नहीं करी, खुद भी आगे बढ़ना है, अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना है। हमारे पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हैं अब जिनको हमने अवेल करना है, डिजिटल यूथ हब मिल के चलना है। डिजिटल यूथ हब पे जाएं, आज तो बता दिए 5000 स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। जो कहते हैं ना स्कॉलरशिप नहीं मिल रही किस मुल्क में जाए, तो देयर आर स्कॉलरशिप्स 5000 और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज, तो जाके एक्सप्लोर करें, टैप करें उसको। लेंगे इजाजत आपसे, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।